जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। हुआ क्या ना कि कल मेरा बेटा जब ऑफिस से आया ना तो वो कहने लगा मम्मी, मतलब 8 साढ़े 8 के करीब ऑफिस से आया, कहने लगा मम्मी अपने दोस्त के साथ ना बाहर जा रहा हूँ तो 10 बजे तक आ जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है, ज़्यादा दूर मत जाना, नज़दीक ही जाना क्योंकि मौसम भी ख़राब है। तो कहने लगा ठीक है। तो लेकिन वो ना मतलब जैसे जहाँ खाने गए तो उनको उनके मतलब का नहीं मिला तो वो थोड़ा दूर निकल गए। तो आते हुए फिर एटीएम भी चले गए और मतलब दोस्त को उसके घर भी छोड़ना था। तो संगत जी इतना कोहरा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो उसका फ़ोन आया, मम्मी दोस्त को तो मैंने गली के मोड़ पे छोड़ दिया है लेकिन ना बहुत कोहरा है। तो मतलब वहाँ से हमारे घर का रास्ता मतलब यही कोई 15 मिनट की दूरी पे होगा। तो कहने लगा मम्मी बहुत कोहरा है, मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ। तो आप ना चिंता मत करना, और यहाँ पे ना कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मेरे मन में तो डर बैठ गया। मैंने कहा पता नहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो पता नहीं क्या होगा। तो मैंने गुरु जी का सिमरन करना शुरू कर दिया। मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। कहा, मैंने कहा गुरु जी वहाँ पे छोड़ती हूँ, आप बेटे को सुरक्षित घर ले आएँ, आप उसका साथ दें। तो फिर बेटे का रास्ते में मतलब 15 मिनट की दूरी में भी वो 1 घंटा लगा उसको घर पहुँचने में। तो उसका रास्ते में 2-3 बार फ़ोन आया, कहने लगा मम्मी बहुत कोहरा है, मैं बहुत धीरे धीरे आ रहा हूँ, चिंता मत करना। आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल जैसे लग रहा है बर्फ़ की चादर ओढ़ी हो। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो आराम आराम से आ, लेकिन चिंता तो मुझे अंदर से लगी हुई थी, लेकिन मैंने गुरु जी का मंत्र जाप जारी रखा। और बेटे ने कहा, बेटा जब अपनी गली के मोड़ पे पहुंचा तो उसने फ़ोन किया कि मम्मी मैं गली के मोड़ तक आ गया हूँ, तो आप नीचे जाकर देखो भाई गेट पे ताला तो नहीं लगा। हम लोग एक्चुअली 4th फ्लोर पे रहते हैं ना, तो कई बार रात को जैसे ताला लग जाता है। तो मैंने कहा ठीक है आप गेट तक आ जाओ, देखो अगर लगा होगा तो मैं नीचे आ जाऊँगी खोलने के लिए, नहीं तो आप आ जाना। तो थोड़ी देर में वो ऊपर ही आ गया, कहने लगा गेट का ताला खुला था तो मैं ऊपर आ गया। लेकिन मम्मी कहता है इतना कोहरा था कि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। मैं 15 मिनट के दूरी को 1 घंटे में मुश्किल से धीरे धीरे गाड़ी चला के और दोनों आगे पीछे की लाइट्स ऑन करके घर तक पहुंचा हूँ। तो मैंने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया। मैंने कहा हे गुरु जी आपने मेरी लाज रख ली और मेरे बेटे को ना सुरक्षित घर पहुँचा दिया। आपका अनंतम 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 शुक्राना। ऐसे हैं हमारे गुरु जी जो हमारी हर बात को सुनते हैं। और गुरु जी कहते हैं तो चिंता न कर, मैं तेरे मंदिर में ही विराजमान हूँ, तो मैं तुम्हें देख रहा हूँ, पल पल देख रहा हूँ और तुम्हारी हर एक चीज़ को देख रहा हूँ और तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ तुम क्या कर रहे हो। ऐसे हैं हमारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने मेरी लाज रख ली और बेटे को सुरक्षित घर पहुँचा दिया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी आप भी गुरु जी का आशीर्वाद ले लीजिए, गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले लीजिए, कीजिए गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी गुरु जी हमारे सबके अंग संग हैं और गुरु जी जो करते हैं वो हमारे भले के लिए करते हैं। कई बार हमें लगता है कि कुछ जो हम चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है, देर हो रही है ना। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुरु जी परीक्षा भी लेते हैं, है ना, तो घबराना नहीं है और ये वक्त गुजर जाएगा, बस इतना ख्याल रखना है, कभी निराश नहीं होना। क्योंकि मेरे पास इतने सारे सत्संग आते हैं संगत जी कि कभी कभी ना कोई कोई सत्संग ऐसे होते हैं कि मैं खुद हिल जाती हूँ और मुझे बहुत टेंशन सी भी हो जाती है। ये कह लीजिए कि मैं खुद डिप्रेशन में हो जाती हूँ। फिर से मैं अपने आप को खुद से चार्ज करती हूँ, मेडिटेट करती हूँ और खुद अपने आप को बहुत मोटिवेट करती हूँ। और जिन सत्संग से मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाती हूँ तो उनको मैं खुद से पर्सनली वॉइस मैसेज के थ्रू कह देती हूँ कि इस सत्संग को शेयर करने का अभी वक्त नहीं है, है ना। आप अभी
अपना कोई दूसरा सत्संग शेयर कीजिए, क्योंकि वो सत्संग थोड़े से एम्बैरेसिंग होते हैं संगत जी, क्योंकि सभी चीज़ सभी के साथ शेयर करने के लिए नहीं होती है ना। तो जब आप सत्संग शेयर करें तो ख्याल रखें कि हमें क्या शेयर करना है, इस बात का भी थोड़ा सा ख्याल रखें, है ना। क्योंकि सामाजिक रूप से जब आप सब जगह कोई चीज़ भिजवा रहे हैं, गुरु जी के हुक्म से ही भिजवा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका पर्दे में रहना ही ज़्यादा ठीक होता है ना। बाकी तो जैसी गुरु जी की इच्छा, शायद उन सत्संग को गुरु जी खुद ही रुकवा देते हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। और यदि गुरु जी ने चाहा तो जैसे जैसे होंगे मैं सत्संग आपके साथ शेयर करती रहूँगी, क्योंकि गुरु जी के हुक्म में ही मैं सबका भला मानती हूँ। और मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ, खुद मैंने महसूस किया है, सुना है कि गुरु जी के होते हुए कांटा भी नहीं चुभ सकता। और संगत जी, आज गुरु जी मुझे आप सबके साथ एक कहानी शेयर करने के लिए कह रहे हैं, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और आशा करती हूँ कि उससे आपका जीवन बहुत बेहतर हो जाएगा, है ना कुछ प्राप्त होगा। तो कहानी कुछ यूँ है संगत जी कि एक नौजवान होता है और वो नौजवान एक कंपनी में जॉब करता है और वो अपनी जॉब से बहुत ज़्यादा थक जाता है, निराश हो जाता है। उसे एक बेहतर जॉब चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा बेहतर, लग्जरीज वाली। तो वो एक जगह अप्लाई करता है और उसे कहा जाता है कि नेक्स्ट डे उसको कॉल किया जाएगा। वो बहुत खुश होता है और अगले दिन की तैयारी के लिए वो सुबह के 5 बजे का अलार्म लगा देता है कि मैं जल्दी उठ जाऊंगा और इंटरव्यू में मुझसे क्या क्या पूछा जाएगा, उसकी वो प्रिपरेशन कर लेता है, कि तैयारी कर लेता है और 5 बजे का अलार्म लगाता है और सो जाता है। लेकिन क्या होता है कि अलार्म तो बजता ही नहीं है और जब उसकी आँख खुलती है तो 7:30 हो चुके होते हैं। 7:30 बजे उठ के उसको बहुत गुस्सा आता है कि मैं जल्दी क्यों नहीं उठा, और क्योंकि उससे थोड़ी और ज़्यादा तैयारी भी करनी होती है। फिर वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं। गुस्सा अपने ऊपर आ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो जल्दी जल्दी तैयार होता है और तैयार होके अपनी बाइक पे जैसे ही वो स्टार्ट करने के लिए कोशिश करता है, उसकी बाइक स्टार्ट ही नहीं होती। वो और गुस्सा हो जाता है कि इस बाइक को भी आज ही खराब होना था, ऐसा सोचता है, गुस्सा हो जाता है बहुत ज़्यादा। बाइक को वहीं छोड़ के वो जाता है, ऑटो पकड़ने की कोशिश करता है और ऑटो से वो जैसे तैसे करके ऑफिस पहुंच जाता है। ऑफिस पहुंचता है तो ऑफिस में वो जल्दबाजी में क्या करता है कि उसको टिफ़िन ले जाना भी होश नहीं होता और कैंटीन जाता है। जब वो कैंटीन जाता है तो देखता है कैंटीन तो बंद पड़ी है आज। कैंटीन भी तो कहता है ये आज का दिन ही ख़राब है, कैंटीन बंद पड़ी है। वो जैसे तैसे करके ऑर्डर करके वो सैंडविच मंगाता है। सैंडविच खा रहा होता है तो उसको उसमें टेस्ट ही नहीं आता। कहता है कितना गंदा बासी सा सैंडविच है, कितना बेकार सा सैंडविच है ये। वो आधा खाता है और आधा फेंक देता है वो। अब उसका इसी तरह से सारा दिन जब गुजरता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अब वो इंतज़ार करता रहता है कि मेरे को कॉल आएगी, कॉल आएगी, कॉल आएगी। और फिर क्या होता है, शाम हो चुकी होती है, सच में उसके पास कॉल आ जाती है। कॉल आती है तो वो बहुत खुश हो जाता है। वो जैसे ही बात करने लगता है, अभी पूरी तरह से वो सिर्फ अपना नाम ही बता पाया था कि फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। फिर उसका फ़ोन चलता ही नहीं, वो ख़राब हो जाता है। अब तो उसके गुस्से की कोई सीमा ही नहीं रहती। वो कहता है ये क्या हो रहा है, इतनी मुश्किल से कॉल लगा जिस कॉल का वो सारा दिन से वेट कर रहा था और अब उसकी बात ही नहीं हुई। वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अब शाम हो चुकी होती है, वो अपने घर पहुंचता है। अब सोचता है कि चलो अब खा पी के सोता हूँ। जैसे ही वो सोता है लाइट चली जाती है
तो उसे तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, कहता है कि ये क्या हो गया, आज का मेरा सारा दिन इस तरह से वेस्ट हो गया। लाइट भी चली गई। अब वो जैसे तैसे गुस्से में बिस्तर पे लेटा होता है और इस तरह से गुस्से गुस्से में वो सो जाता है। जब वो सो जाता है तो उसकी भगवान से बात होती है। रात को सपने में भगवान जी आते हैं, भगवान जी से बात करता है। उसे अपनी सारी दिनचर्या याद रहती है। अब वो भगवान से भी गुस्सा होकर बात करता है कि हे भगवान, तूने ऐसा क्यों किया। वो बहुत नाराज़ था। तो भगवान जी भी उसकी नाराज़गी दूर करने के लिए उसको बताते हैं कि बेटा, मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, वो जो तेरा अलार्म नहीं बजा, वो मैंने ही बंद कर दिया था और नहीं बजा वो। और जो तेरी बाइक ख़राब हुई वो भी मैंने ही करी, क्योंकि आज तेरा बाइक से एक्सीडेंट था, वो टाल दिया, ख़त्म हो गया वो। और जो आज तेरे को कैंटीन बंद मिली ना, वो भी तेरे को फूड पॉइजनिंग हो जाती, क्योंकि वहाँ खाना बहुत बासी था, तो वो भी तेरे भले के लिए बंद हुई है। और जो ये लाइट चलेगी ना, ये लाइट भी आज इसीलिए गई कि आज शॉर्ट सर्किट हो जाता, तेरे घर में आग लग जाती। तुझे हर तरह से बचाया है। तो उसे जब अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया सपने में और विष्णु चैन से सो गया, तो जब वो सवेरे उठा तब उसने बहुत धन्यवाद किया, भगवान का शुक्राना किया। तो संगत जी, हमेशा ये याद रखिए कि जो भी ईश्वर करता है वो हमारे अच्छे के लिए करता है। कभी आप अपने पास्ट में जाके देखिए, 6-7 साल पहले की बातें या कुछ समय पहले की बातें, तो बिल्कुल याद आएगा कि हाँ, उस टाइम पे जो कुछ हुआ हमारे साथ, वो एक टाइम पे बेशक हमें गलत लग रहा था, लेकिन आज अगर हम उसको याद करते हैं तो हमें काफ़ी टाइम ऐसा ही लगता है कि हे ईश्वर, आपने जो किया अच्छा ही किया, आपने हमारे भले के लिए किया, हमारी आंखें खोलने के लिए किया। तो संगत जी, हमेशा गुरु जी का ध्यान करो, ईश्वर का ध्यान करो। वो सर्वशक्तिमान ईश्वर हर पल हर क्षण हमें देख रहा है, हमारे साथ है। बस विश्वास कीजिए कि वो हमें कांटा भी नहीं चुभने देंगे। संगत जी, जितना ज़्यादा हम अपना बिलीव बढ़ाते हैं, उतने ही ज़्यादा हमारे काम इजीली होते रहते हैं। इसीलिए कहते हैं सत्संग सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनिए। जितना ज़्यादा आप सत्संग सुनते हैं उतना ज़्यादा आपके कर्म कट जाते हैं, और जब कर्म कट जाते हैं, जितनी जल्दी हमारे कर्म कट जाए उतना ही अच्छा है। तो संगत जी, यहाँ पे इसीलिए मैं सुमन आंटी आप सबके सत्संग जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास आते हैं, मैं कभी ऐसा नहीं सोच सकती कि मैं इस सत्संग को शेयर करूं और इसको नहीं करूं। मेरे लिए सब गुरु जी के सत्संग है और मैं सब सत्संग ही शेयर करती हूँ। बहुत ही रेयर होते हैं कि मैं सत्संग ना शेयर करूं, गुरु जी का हुक्म जिन पे नहीं होता है ना, टेलीपैथी से मैसेज आता है कि ये सत्संग नहीं शेयर करना है, तो मैं नहीं करती, उस टाइम पे नहीं करती। और कई बार ऐसा होता है कि 2-4 दिन बाद ऐसा होता है कि अब उस सत्संग को शेयर कर दिया जाए, तो मैं सत्संग शेयर कर देती हूँ। गुरु जी को कब कौन सा सत्संग शेयर करवाना है वो गुरु जी के हाथ में है ना। मेरे अपनी तरफ से जो मैं अपना सोचती हूँ, यही सोचती हूँ कि बस वॉइस क्लियर होनी चाहिए, आपका कोई अनुभव होना चाहिए कि गुरु जी ने आपका क्या कष्ट काटा, क्या आपका कल्याण किया। 2 चीज़ मैं ये ध्यान में रखती हूँ। तीसरा मैं ये ध्यान में रखती हूँ कि आप मुझे बहुत सारी ऑडियो ना भेजें, सिंगल ऑडियो में भेजें। बेशक सत्संग आपका थोड़ा लंबे भी हो जाए तो कोई बात नहीं, है ना, क्योंकि आफ्टर ऑल कर्म कटने के लिए ही है सत्संग, और गुरु जी कर रहे हैं कल्याण। क्योंकि जितना ज़्यादा आपकी नेगेटिविटी दूर होती है, उसी मात्रा में आपको पॉजिटिविटी मिलती है। इसलिए मैं कहती हूँ सत्संग को बीच में ना छोड़ें, पूरा सुने, है ना। फिल्म भी तो देखते हैं ना, 2.5 घंटे की 3 घंटे की फिल्म देखते हैं, क्या प्राप्त होता है? कुछ भी नहीं। उसे कहते हैं टाइम वेस्ट करना। लेकिन जब आप गुरु के सत्संग सुनते हो तो ये कभी भी टाइम वेस्ट नहीं होता। आपको कई सत्संग को सुन के ऐसा लगेगा, हे ईश्वर बचा लिया, हम बहुत सुखी हैं, ये आंटी देखो कितना दर्द में है। कई बार ऐसा भी होता है ना, होता है ना। और कई बार हम जब सत्संग सुनते हैं तो हमें कोई आइडियाज़ मिल जाता है कि ये आंटी ने ऐसा किया तो हम भी ऐसा कर लें, है ना। सारे आइडिया फॉलो करने के नहीं होते, लेकिन कोई कोई तो
ऐसे होते हैं ना जो क्लिक कर जाते हैं। हो सकता है वो आइडिया गुरुजी ने ही हमें भेजा हो, हम नहीं जानते। हम बहुत सारी बातों से अनभिज्ञ हैं, और क्योंकि हम बच्चे हैं, वो परमात्मा है, तो हमें हमेशा परमात्मा के हुक्म में रहना है। तो गुरुजी जैसा करते हैं, जो करते हैं, वो हमारे लिए ही करते हैं। मैं सुमन आंटी आप सबके सत्संग शेयर करती हूँ, और आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि आप अपना वॉइस रिकॉर्ड कीजिए, और जो भी गुरुजी ने आपका कल्याण किया है आप मुझ तक पहुँचा दीजिए। गुरुजी के हुक्म से मैं आपका सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी, और गुरुजी करेंगे कल्याण। सत्संग शेयर करने वाले का भी कल्याण होता है, और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है। तो संगत जी, निराश नहीं होना है और अपना सत्संग शेयर करना है। और विनती है, हाथ जोड़कर विनती है कि मुझे प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, है ना। जो पुरानी संगत परिवार है गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण किता का, वो तो जानते हैं कि कॉल नहीं करना है, लेकिन जो नई नई संगत आ रही है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, केवल और केवल मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ रिप्लाई करने की, जब भी मुझे टाइम लगता है मैं रिप्लाई करती हूँ। तो गुरुजी ने जो मुझे हुक्म दिया है, जो सेवा दी है, क्योंकि मैं जो भी कर रही हूँ वो अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रही, ये मतलब मैं माध्यम हूँ, केवल मैं माध्यम हूँ। गुरुजी ही आपके पास से ब्लेसिंग्स पहुँचा रहे हैं और कर रहे हैं कल्याण। तो मैं सुमन आंटी आप सब संगत परिवार के लिए गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी जो भी सत्संग सुन रहे हैं और सत्संग को शेयर कर रहे हैं, उनका आप कल्याण कीजिए, उनके दुख दूर कीजिए, उनके कष्ट दूर कीजिए। और संगत जी, ये सत्संग सुनकर यदि आपको कोई खुशी मिलती है ना, कोई खुशी मिलती है, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। कमेंट में अपना गुरुजी का शुक्राना कीजिए, बताइए कि आपको खुशी मिली है। तो अगर मैं आपको थोड़ी सी भी खुशी दे पा रही हूँ तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले की कि उन्होंने मुझे इतनी प्यारी सी सेवा दी है। तो संगत जी, आप सुनिए सत्संग, और गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण किता चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गुरुजी की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स आप तक पहुँचती रहेंगी, है ना। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जय गुरुजी। सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय संगत जी। मेरे प्यारे गुरुजी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। 10:05 हो रहे हैं, और मैं अपने प्यारे गुरुजी के चरण कमलों में बैठकर उनका सत्संग शेयर कर रही हूँ। कल शाम को मुझे सत्संग शेयर करना था संध्या वेला का, लेकिन मैं बाज़ार गई हुई थी तो मैं कर नहीं पाई। वहाँ से आई तो मैं थक गई, कमर दर्द के मारे मैं लौट गई आके। मैंने ना कुछ खाया ना पिया, ना बस अपना चाय पानी पी के सो गई मैं। इसलिए मैं अपने प्यारे गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ और अपने प्यारे गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। सॉरी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे गुरुजी कल हमें बाज़ार लेकर घुमाने के लिए गए। मैं अपने गुरुजी को अपने साथ लेकर गई। मैंने कहा गुरुजी हम थोड़ी सी शॉपिंग करके लाएंगे, तो गुरुजी हमारे साथ चलना है। मैं गुरुजी से अरदास करके मत्था टेक के अपने साथ लेके गई। गुरुजी हमारे साथ गए। गुरुजी ने इतनी अच्छी शॉपिंग करवाई, हमारी बहुत अच्छी शॉपिंग करवाई। थोड़ी थोड़ी शॉपिंग कर रहे हैं संगत जी हम, क्योंकि हम तीनों माँ बेटी हैं। घर में कोई हमारा वैसा नहीं है। अंकल जी हैं वो अपना काम पे चले जाते हैं, हम तीनों माँ बेटी ही देखते हैं। थोड़ी थोड़ी शॉपिंग हम कर रहे हैं ब्याह के लिए। तो प्यारे गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ मैं, अपनी तरफ से, अपनी बेटियों की तरफ से, अपने पति अंकल की तरफ से, अपने छोटे नन्हे देवते की तरफ से अपने प्यारे गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, हमारे साथ चलने के लिए, हमें इतनी अच्छी शॉपिंग करवाने के लिए, हमारे अंग संग रहने के लिए, और हमारे हर पल हमारी रक्षा करने के लिए। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी एक अरदास है आपसे, मुझे गुस्सा बहुत आता है दुकानदारों पे, जब आबा के बाबा बोलते हैं ना, जब 2 रुपए की चीज़ बताएंगे 20 रुपए की चीज़। गुरुजी मुझे बहुत गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे, मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती। गुरुजी मुझे माफ़ कर देना।
गुरुजी दुकानदारों के लिए कुछ अनाप शनाप भी बोल देती हूँ मैं उनके सामने नहीं, लेकिन बाहर आके तो मैं बोल ही देती हूँ गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, गुरुजी मेरी गलतियों को माफ़ करना गुरुजी। मैं गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकती गुरुजी, मुझे गुस्सा बहुत आता है, मेरे गुस्से पे कंट्रोल करो गुरुजी। बस ये गुस्सा ही है जो मेरा मुझे बुरा बनवाता है सबसे, इसलिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, मेरे गुस्से को भी कंट्रोल कीजिए। जब सारी ज़िंदगी कंट्रोल करी आपने मेरी सॉरी संगत जी, तो गुस्सा भी कंट्रोल करिए गुरुजी। बहुत गुस्सा आता है और जब मैं वहाँ से आती हूँ ना बाज़ार से, और जब मुझे कोई काम करा हुआ नहीं पाता, अपने पति अंकल पर भी बहुत गुस्सा आता है मुझे। अगर रात में कपड़े सूखे पड़े थे, सूखे सुखाए कपड़े उन्होंने ओस में कर दिए थे, आके इतना गुस्सा आया, उन्होंने उतारे नहीं। मैंने कहा कपड़े उतार नहीं सकते थे तुम, सारे कपड़े बाहर सूख ओस में हो गए, तो इसलिए मैंने उन पर भी बहुत खुंदक आई मैंने, पर मैं उनसे कुछ बोली नहीं क्योंकि फिर लड़ाई बाज जाती मेरी। तो गुरुजी मेरे गुस्से पे कंट्रोल करिए गुरुजी, बिगड़ा सुधरा आप देखिए और मेरे गुस्से पे करिए कंट्रोल। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी गुरुजी ने कहा है पुत्र 3 दिन और भारी हैं तेरे पे, तू अपना संभल कर रही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमें आगाह करने के लिए, हमें बताने के लिए, हमारी रक्षा सुरक्षा करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। हमारे घर के बाहर पहरे लगाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। हमारे अंग संग रहने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। हमें 2 वक्त की रोटी देने के लिए शुक्राना। हमें गर्म कपड़े देने के लिए शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं जिस भी वो कोई सी भी मैं बाबा से कहती हूँ ना, बाबा अरदास ये काम मेरा नहीं हो रहा, ये काम हो जाए प्रभु जी, मेरे पास एक चीज़ की कमी है, मेरी वही कमी पूरी कर देते हैं गुरुजी। मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। सुमन आंटी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मेरी सुमन आंटी को भी ब्लेस कीजिए, इनके परिवार को पीढ़ी दर पीढ़ी को ब्लेस कीजिए गुरुजी। बहुत अच्छा काम कर रही है मेरी सुमन आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। बहुत अच्छे से बात करती हैं, बहुत अच्छे से समझाती हैं गुरु संगत जी, बहुत अच्छी हैं सुमन आंटी हमारी। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना सुमन आंटी आपका भी। सुमन आंटी भगवान आपको सुख संपत्ति और सुख समृद्धि खूब बख्शे, सुख शांति आपके घर में बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे भी घर में सुख शांति, सुख समृद्धि, हर चीज़ की मौज करिए प्रभु जी। आप कहते हो ना, जा ऐश कर कल्याण कितना, ये शब्द आपका बहुत अच्छा लगता है गुरुजी, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी आज शनिवार है, आपने मुझे शनिवार को वहाँ मंदिर आने की आज्ञा दे रखी है गुरुजी, तो मुझे आज आज्ञा दीजिए मैं आपके मंदिर आ सकूं और आपसे ब्लेस हो सकूं। अब मेरा पूरा परिवार को ब्लेसिंग देना गुरुजी, मैं आपके दरबार में आना चाहती हूँ गुरुजी, मुझे आज्ञा दीजिए आज मैं आपके दरबार में सही सलामत आपको लेकर साथ में आऊँ गुरुजी। हमारे अंग संग रहना, हमारे साथ में रहना, सही सलामत लेके जाना बड़े मंदिर, सही सलामत हमें वहाँ से दर्शन करवा के सीधा घर लाना गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। रास्ते में जन कैसे कैसे लोग मिलते हैं, बदतमीज़ से लोग मिलते हैं रात को, इसलिए प्रभु थोड़ा डर सा लगता है, इसलिए थोड़ा बहुत से ही आ जाए तो बहुत अच्छा है गुरुजी आपके मंदिर में से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरुजी। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शेयर करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, मैंने सुबह अपना मोबाइल खोला तो मैसेज फ्लैश हुआ कि तू मेरी धी है, तेरा मैं बहुत बड़ा कष्ट काट दिता, तेरा मैंने बहुत बड़ा कष्ट काट दिता, मैं अपने प्यो होने दे सब फर्ज निभाए ने, मैं अपने प्यो होने दे सारे फ़र्ज निभाए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सुमन आंटी, मैंने सत्संग में सुना कि किसी संगत ने आपको हीरा संबोधित करके बुलाया, लेकिन
सुमन आंटी, आप हीरा नहीं, आप कोहनूर हो। जल्दी जल्दी हमारे सत्संग शेयर करती हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज आपके परिवार पर अपनी रहमतें लुटाते रहें। संगत जी, मैं आज पूजा कर रही थी तो संगत जी, गुरु जी की जोत में कबूतर के दर्शन हुए, क्योंकि काफ़ी देर से मैं गुरु जी से कह रही थी कि गुरु जी, मैं वाइट कबूतर के रूप में आपको देखना चाहती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे कई मिरेकल शुरू गुरु जी ने मेरे पर किए हैं जिनका शुक्राना हम कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी इतनी हैसियत ही नहीं है। सुमन आंटी, मैं आपके गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। मेरा ये आपके शुक्राना बहुत जल्द ही आपने शेयर किया है। आपका बहुत 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 शुक्राना, क्योंकि गुरु महाराज की कृपा से गुरु महाराज ने मुझे पहले ही थाट डाला था कि सुमन आंटी के चैनल पर अपने शुक्राना शेयर कर। सुमन आंटी, मैं इतनी खुश हुई, मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। भगवान आपकी उम्र लंबी करे और अपने परिवार पर, आपके परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। और इसी के साथ अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो सुमन आंटी, संगत जी, मुझे माफ़ करना। गुरु जी, आप संगत पर और सुमन आंटी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और आजकल जितने भी जानवर वगैरह हैं, पक्षी पशु जितने भी हैं, उन सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखना गुरु महाराज, क्योंकि सर्दी बहुत हो रही है। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। ये आज 11 जनवरी है। ये मेरा अमृत वेला का सत्संग है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। कल क्या हुआ ना संगत जी, मेरे पेट में बाएं साइड चेस्ट के नीचे, मैं बाथरूम में थी, इतना जोर का नस चढ़ा ना, इतना जोर का नस चढ़ा कि मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बहुत तेज दर्द हुआ। मैं किसी भी तरह बाथरूम से आ गया और आके मैं लेट गया। बाएं लेट रही थी, दाएं लेट रही थी, उठ रही थी, उठ के बैठ रहे थे, पर वो आराम नहीं रहता। फिर बेड से नीचे उतर के खड़ी हो जा रहे थे, लेकिन आराम नहीं होता था। मैं बहुत परेशान था कि हम लोग का मार्केट डे है, तो दुकान पर हमें बैठना पड़ता है। और 10 बज रहा था, मैंने पूजा पाठ कर लिया था। तो हम बोले कि अभी दर्द होगा तो दुकान पर कैसे बैठेंगे। और गैस पर सब्जी भी चढ़ा हुआ था, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब मेरे पति अंकल थोड़ा गुस्से वाले हैं, वो भी क्या करे, कितना करे। सुबह से उठ के करते ही रहते, घर का भी काम देख देते हैं थोड़ा बहुत मेरा, और वो अपना दुकान भी देखते हैं। कारण कि 30 बरस से ब्लैक मैजिक के कारण मैं बीमार ही रहती हूँ। कभी सर में दर्द, कभी पेट में दर्द। वो भी करते करते कितना करें, चिड़चिड़ा आ जाते हैं। बोलते हर समय तुम बीमारे रहती हो, हर समय तुम्हारा तबीयत खराब रहता है। कोई भी आदमी उनके जगह पर रहेगा संगत जी तो गुस्सा हो जाएगा। क्या करे, समझ में आते कि पति अंकल को बोले भी तो कैसे बोले, गुस्सा करते। किसी तरह बोले कि गुरुजी इसको ठीक कर दीजिए, बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत तेज दर्द हो रहा था। मैं आंख बंद करके गुरुजी का मंत्र जाप करने लगे कि गुरुजी ठीक कर दीजिए, ठीक कर दीजिए। और गुरुजी का जल प्रसाद पी ली, गुरुजी का मंत्र जाप करके। धीरे 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 गुरुजी का मंत्र जाप करती जा रहे थे और हाथ से पेट को सहलाते जा रहे थे। करते करते संगत जी, मेरा पेट दर्द, वो नस जो चढ़ा हुआ था बाई साइड में, आराम हो गया।
मेरे गुरु जी के जल प्रसाद का बहुत महिमा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं अगले सत्संग में बोलूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। पहले भी मैं इसी चैनल पर अपने सत्संग जो है मैंने शेयर किए हैं। और शुक्राना आंटी जी, थैंक यू सो मच। सुमन आंटी जी, आप ही के प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैंने आपने काफ़ी सत्संग शुक्राना जो शेयर किए हैं। और संगत जी, मैं अपना शुक्राना गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी, ये 29 दिसंबर को डेराबस्सी में सत्संग था। और नए साल के उस पे तो अंकल ने सत्संग जो है रखा हुआ था। उनका हमें पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज आता है। तो मेरे अंकल कहते कि तू देखेंगे जाना नहीं जाना, क्योंकि अपोजिट साइड है। तो मैं मौके पर ही देखूंगा कि जा पाएंगे या नहीं। तो मेरा बहुत ज़्यादा मन था वहाँ सत्संग अटेंड करने का। काफ़ी सुना है वहाँ के बारे में भी मैंने कि बहुत संगत काफ़ी एकजुट होके वहाँ पे सत्संग करती हैं। एक बार इच्छा हो रही थी कि मैं वहाँ का भी सत्संग अटेंड करूँ। मैंने गुरुजी को बोला, मैं गुरुजी अब आप ही देखिए, मेरा आपका सत्संग में आने का बहुत ज़्यादा मन है, प्लीज़ गुरुजी अब आप ही हमें बुलाएंगे। तो संगत जी, गुरुजी ने इनको अपने आप ही इनके मन में थॉट डाला, कैसे मनाया। तो ये अपने आप ही कहने लगे, कह रहे चल तू तैयार हो जा के चलो चलते हैं गुरुजी के सत्संग में। हमने वहाँ पे सत्संग अटेंड किया और शुरू होने से पहले ही हम पहुँच गए थे। तो संगत जी, वहाँ पे ब्लेसिंग्स मिल रही थी कैलेंडर की। मेरा और मन में ये भी मेरी मम्मा मेरी सिस्टर कहते, तो जब अगर वहाँ पे जाएगी तो तू हमारे लिए भी कैलेंडर अगर ले सकती है तो ले लेना। मैंने कहा अब कोई बात नहीं, मैं कोशिश कर लूँगी। और मैं सत्संग जैसे ख़त्म हुआ तो मैं गुरुजी से बोला, मैं कि गुरुजी अब मुझे अपने लिए तो चाहिए ही है मुझे कैलेंडर नए साल का, आप अगर 2 और दिलवा दो तो अच्छा है। तो वहाँ पे जो ब्लेसिंग्स दे रहे थे अंकल, मैंने उनको पूछा मैं क्या ऐसे करके मुझे अपने लिए तो मेरे को मिल गया है, मेरे को 2 और कैलेंडर चाहिए, क्या मिल सकते हैं? तो पहले तो उन्होंने एक बार मना कर दिया, फिर थोड़ी देर बाद कहते कहते चलो कोई बात नहीं आप ले जाओ। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, वो अपनी मन की हमारे मन की इतनी समझ जाते हैं कि हमें क्या चाहिए। मेरे बच्चों का कितना मन है ये सब चीज ब्लेसिंग्स लेने का। शुक्राना गुरुजी महाराज, मुझे वहाँ पे सत्संग अटेंड करवाने का। लाख लाख शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मुझे ब्लैक मैजिक के बहुत ज़्यादा सत्संग आ रहे थे। तो मैंने ना मतलब मेरी जो अंकल की ना तबीयत 2-3 दिन से ना उनको पसीना लेटे लेटे इतना ज़्यादा पसीना आता था। तो पता नहीं क्या, मैं भी डर जाती थी। तो उन्होंने मेरे को कहा जब मेरी कंडीशन ऐसी होती है ना तो मेरा बीपी चेक किया कर, कभी मैं लेटा ही रह जाऊँ और तुम देखते रह जाओ। मैंने कहा नहीं ऐसे मत बोलो। कहते नहीं, मेरे साथ 3-4 दिन से ये चीज़ हो रही है और तुम मेरा बीपी चेक करके तो देखना अभी कम कम तो नहीं होता। तो मैंने संगत जी कल फिर इनकी तबीयत ऐसे ही हो गई थी, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा। और इनके हाथ पैर ठंडे हो गए थे बिल्कुल ही। और गुरुजी का मेरे को मैसेज आता है
इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज संगत जी कि ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਬਲੈਸ ਕਰਤੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸੰਕਟ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਯਮਰਾਜ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ न्यू लाइफ ब्लेस करती। शुक्राना गुरु जी महाराज। इस तो जिंदगी तो आप ही दे सकते हैं दोबारा से किसी भी इंसान को। इस सिचुएशन से आप ही निकाल सकते हैं गुरु जी महाराज। लाख लाख शुक्राना, अनंतम अनंतम करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी महाराज। और इनकी टांग में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी संगत जी। मैं जैसे कि पहले भी सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ, तो संगत जी मैं प्रॉपर आपको ये चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। शायद गुरु जी किसी के लिए ये सत्संग सुनवा रहे हैं मुझसे। तो ना संगत जी, हम जैसे पीजीआई में इनकी टांग दिखाने के लिए गए। काफ़ी बड़ी गोला गांठ सी बनी हुई है, वो बढ़ती जा रही है संगत जी। तो हम जैसे पीजीआई में गए तो ये डायलिसिस भी होती है इनकी, किडनी पेशेंट है ये। तो जैसा कि किडनी पेशेंट को ना ब्लड नहीं चढ़ता संगत जी। अगर वो ब्लड चढ़वा लेता है तो उनको आगे ट्रांसप्लांट में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ठीक है संगत जी। और इनको डॉक्टर्स ने बोल दिया कि आप ये ऑपरेशन करवा के भी ये गांठ निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये गांठ जैसे बढ़ रही है तो मेन जो नस है उस पर दबाव पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। ऐसा ना हो कि आपको आगे जाके इमरजेंसी ऑपरेट करवाना पड़े। बट अगर हम ऑपरेट करते हैं उसमें आपका कितना ब्लड लॉस होता है कितना नहीं होता, वो फिर अगर आपका ब्लड ज़्यादा लॉस होता है ऑपरेट करते हुए तो आपको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। तो तब इनके मुंह से एकदम कहते नहीं ब्लड, तो मैं तो किडनी पेशेंट हूँ, मैंने तो ट्रांसप्लांट में यहाँ पे पीजीआई में नाम लिखवाया हुआ है, तो अगर ब्लड चढ़ जाएगा तो ट्रांसप्लांट में प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो कहते हाँ ये तो है कि फिर तो सोचना पड़ेगा। तो संगत जी अब मैं भी कंफ्यूज, कहते अगर हम ऑपरेट करवाते हैं तो फिर अगर ब्लड चढ़ गया तो ट्रांसप्लांट मुश्किल है। मैंने कहा नहीं हम ये चीज़ नहीं करा सकते। तो मैं कि चलो किसी प्राइवेट डॉक्टर से सजेस्ट कर लेते हैं, किसी से पूछ लेते हैं। तो मैक्स हॉस्पिटल से ना 6 सेक्टर में एक डॉक्टर आते हैं, तो उन्होंने इनको सजेशन दिया कि आप एक काम करो, आप जो मतलब कि अच्छे वाले बहुत ही ज़्यादा थोड़े कॉस्टली होते हैं तो इंजेक्शन आते हैं आयरन के, तो उससे आपका ब्लड ना बहुत 11-12 तक बढ़ जाएगा। हाँ क्योंकि अभी 7-8 तो 7-8 इतना चल रहा है इनका ब्लड, डायलिसिस होती है संगत जी। तो कहते हैं अगर 11-12 ग्राम खून आपका तब 1 महीने के बाद बढ़ जाएगा। आपको डायलिसिस के दौरान ही इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। डायलिसिस होती है उसके बाद लगवाने ही पड़ेंगे। उससे आपका ब्लड जो है वो इम्प्रूव होएगा और बढ़ेगा। बाई चांस आपका अगर ऑपरेट भी होता है तो उसमें आपका ज़्यादा ही है 2-3 ग्राम खून इतना वेस्ट हो सकता है, इससे ज़्यादा तो क्या ही होगा। क्योंकि आप ये चीज़ तो लेकर चलो, पहले आप प्रॉपर अपना ब्लड पूरा करो फिर ऑपरेशन की सोचो। मैंने कहा चलो ठीक है ये भी, मैं क्या पता 1-1.5 महीने में गुरुजी कोई चमत्कार कर दें। तो ठीक है जो भी हम करेंगे, क्योंकि गुरुजी कहते हैं डॉक्टर अपना काम करेगा, मैंने अपना काम करना है। इसमें भी गुरुजी की क्या प्लानिंग है हम जान ही नहीं सकते संगत जी। तो शुक्राना गुरुजी, हमें हर चीज़ को किस तरीके से चलना है हमारे दिमाग में आप वो चीज़ डालते हो, खुद भी अब ऐसे करना है, ये चीज़ को इस तरीके से लेना है। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी अब ये इंजेक्शन लगवा रहे हैं, तो उसके बाद ही हम जब ब्लड इनका प्रॉपर पूरे तरीके से हो जाएगा तो तभी हम पीजीआई जाएंगे। वैसे तो शायद गुरुजी इनको ठीक, ये जो इतना टाइम बीच में गैप है मुझे नहीं पता गुरुजी क्या करेंगे, पर गुरुजी की जो भी प्लानिंग होती है हम सबसे की समझ से बाहर होती है संगत जी।
फिर गुरुजी कहते तुम अपना दिमाग मत चलाया करो ज़्यादा, जो हो रहा है वो होने दो, ये सब मैं ही करवा रहा हूँ। गुरुजी की टेलीपैथी से जो हमें उनकी टेलीपैथी से जो हमें समझ आता है। तो संगत जी गुरुजी ने एक और इनको लिए उपाय बताया था कि तो मंगलवार को 1.25 किलो गुड़ जो है, अगर किसी को ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम कोई बीमारी है तो उसके लिए आप जो है गुरुजी के सॉरी संगत जी, हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार को जाना है और वहाँ पे 1.25 किलो गुड़ चढ़ा के आना है। जिस इंसान को प्रॉब्लम चल रही हो अपनी लाइफ में, मतलब कोई बीमारी है, तो वो ये उपाय कर सकता है, तो उससे हनुमान जी उनके संकट काटते हैं। इवन अगर कोई किया कराया भी है तो हनुमान जी उसको ख़त्म करते हैं। और संगत जी गुरुजी के बहुत मैसेज आते हैं कि तू कुड़िए अमृत वेला संभाल, अमृत वेला किया कर, तभी अमृत वेला में की गई अरदास जरूर पूरी होती है। तो उन्होंने कहा कि जपजी साहिब का पाठ करना है अमृत वेला में, और जितना हो सके मेरा मंत्र जाप घर में चलाया करो, जिससे नेगेटिविटी जो है वो तुम्हारे घर से दूर हो जाए। और संगत जी, आज सुबह मैं जब कपड़े वॉश कर रही थी तो मुझे एक बटरफ्लाई ना मेरे पास ही दिखी, तो मतलब खिड़की के ऊपर थी। तो पहले तो मैंने सोचा मैं क्या ये कुछ हिल डुल तो रही नहीं है, तो मैंने ना मैं उसको मतलब जिस चीज़ पे वो पड़ी थी तो मैं वो अंदर ले आई। तो अंदर जाके तो मैंने टेबल पे उसको रखा, तो वो ना थोड़ी देर तो हिली डुली, थोड़ी सी उड़ती थी, गिर जाती थी संगत जी, और फिर थोड़ी देर बाद वो डेड हो गई। और संगत जी गुरुजी ने पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया है, और वो बटरफ्लाई वहीं ख़त्म हो गई, मतलब उसके बाद वो हिली ही नहीं संगत जी। और गुरुजी ने कहा है कि तुम तो सोच भी नहीं सकते तुम्हें कितने कितने बड़े कष्टों से मैं निकाल रहा हूँ, और तुम्हें जो बार 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 तुम पर अटैक हो रहे हैं, तो जब बार बार तुम्हारे ऊपर तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा मारण क्रिया होती है, वो जो है तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते, और तुम्हारी करीबी कोई औरत है जो ये सब कर रही है, और वो तेरे अंकल से तेरे को दूर करना चाहते हैं, तेरे को रास्ते से हटाने के लिए वो बहुत पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये इसको ख़त्म करना है। और संगत जी, जैसे मैं फील कर रही हूँ, मेरे साथ बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हो रही हैं, मुझे नहीं पता गुरुजी, मुझे सपने में बहुत कुछ दिखाई देता है, गुरुजी सपने में भी मेरे कष्ट इतने काटते हैं। और गुरुजी ने बोला है कि तू बस अपना मंत्र जाप बढ़ा दे, तूने कुछ नहीं करना, अपना मंत्र जाप बढ़ा, अमृत वेला संभाल, इनको मैं देख लूँगा, तुझे किसी को कुछ कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तेरे शरीर में एक बीमारी जो है वो पनप रही है, तुझे लीवर पनप रही थी, तुझे लीवर कैंसर हो सकता था। तो संकट जी गुरुजी ने मेरे को उस बीमारी से भी बचाया है, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते कि मैंने वो बीमारी तेरी अपने ऊपर ली है कुड़िए, तू शुक्राना किया कर, आधे से ज़्यादा कष्ट तो शुक्राना करके ही कट जाते हैं, तुम शुक्राना किया करो बस। गुरुआं नूं होर कुछ नहीं चाहिदा हुंदा, ਤੁਹਾਡੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ क्यों टाइम लगाते हो। तो गुरु जी, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि मैं पता नहीं क्यों नहीं, कोई नेगेटिविटी कुछ है कि मैं बैठ ही नहीं पाती आपके पास ना, जब सोचती हूँ कि अब शुक्राना करूँ कुछ ना कुछ काम आ जाएगा, या आलस कर जाऊँगी कि होता ही नहीं है। और संगत जी बहुत बार
3-4 तो मेरे ब्रेसलेट पे ब्रेसलेट टूटते गए। आज मैं तीन गुरुजी कहते तेरे ऊपर 3 दिन बहुत भारी हैं कुड़िए, 2 दिन तो मेरे निकल गए संगत जी। मैंने ना अपने अंकल के पास जाना था हॉस्पिटल, तो मैं कल ना एक्टिवा स्टार्ट कर रही थी, वो एक्टिवा स्टार्ट ही नहीं हुई संगत जी। और मेरे ना इतनी ज़्यादा दोनों मतलब मोंढे में पेन, इतनी तेज पेन हुई एकदम से, जैसे पता नहीं क्या किसी चीज़ ने मेरे को दबा लिया हो, ऐसे मेरे को उस टाइम हुआ। और एक्टिवा स्टार्ट ही नहीं हो रही, इतनी बार मैंने स्टार्ट करने की कोशिश की, वो हुई नहीं। तो क्या हुआ, मैंने कहा मैं नहीं आ रही हूँ अभी, आप इंजेक्शन किसी और से मंगवा लो, एक्टिवा स्टार्ट नहीं हो रही है, जब तक मैं पहुँचूँगी तब तक टाइम हो जाएगा। तो ये कहते कोई बात नहीं, तू रहने दे, तो मैं किसी को कह के इंजेक्शन मंगवा लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है। और संगत जी मैं ऊपर आती हूँ, जब मैंने अपना मोबाइल ओपन किया तो गुरुजी कहते ये टेलीपैथी मेरे सत्संग एक फेसबुक पे मेरे को मैसेज आता है कि आज तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट सी, तेरे उत्ते तेरे 3 दिन तेरे बहुत भारी ने, तू बच के रह, तू बाहर ना जाया कर, अकेले ना जाया कर। संगत जी फिर मैं समझ गई कि जैसे एक्टिवा तो कभी ऐसे होता ही नहीं है कि ना स्टार्ट हो, पहली बार ऐसा हुआ है। तो ये भी गुरुजी ने ही किया है कि ये एक्टिवा स्टार्ट होगी तो ये बाहर जाएगी, एक्टिवा ही स्टार्ट नहीं हुई। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। और संगत जी बहुत सी चीज़ें गुरुजी हमारी लाइफ से बहुत, हमारी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी भरते हैं। अगर मैं अपनी गुरुजी से जुड़ने के बाद की लाइफ देखूं और उनसे ना जुड़ने के पहले की लाइफ देखूं तो ज़मीन आसमान का अंतर है संगत जी। अब मुझे कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि मैं गुरुजी को ही सब, जो परेशानी होती है कुछ भी होती है वैसे वो जानी जहान है, पर फिर भी मैं उनसे हर एक अपने मन की बात उनसे ही शेयर करती हूँ। और वो उस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकाल देते हैं पता भी नहीं चलता। संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरुजी। गुरुजी सब पे अपनी मेहर बरसाए रखना, और सबको, सबके घरों में खुशियाँ, ये नया साल जो चढ़ा है संगत जी, सबके घरों में खुशियाँ खुशियाँ ही खुशियाँ आए। गुरुजी महाराज आप अपनी कृपा से सबको, सबके बच्चों को, सबके परिवार में सबको रोग मुक्त करना गुरुजी महाराज, कोई भी संसार में दुखी ना रहे, बस यही कामना करती हूँ। जो संगत मेरा है सत्संग सुने, उनके भी कष्ट कटे गुरुजी, जो भी उनकी लाइफ में परेशानी चल रही हो। और संगत जी एक और मेरे को सत्संग याद आ रहा है, वो दीप्ति जो मेरी फ्रेंड है उसका है। तो ये मैं क्यों शेयर गुरुजी मुझसे करवा रहे हैं, माइंड में आया है एकदम से। तो उनको ना संगत जी कैंसर के वो आते थे सत्संग, और वो ना ऐसे हैं कि वो ना कभी कहते मैंने सत्संग नहीं मैं सुनती ही नहीं गुरुजी के सत्संग, मतलब फेसबुक कहीं भी यूट्यूब पे फेसबुक के कह रही मेरे को पता नहीं क्यों मैं सुनती नहीं हूँ। तो आज की डेट में उनको ब्रेस्ट कैंसर है जो फैलता ही जा रहा है, फैलने वाला है। और तो वो मेरे को जब मिले तो मैं उन्होंने मेरे को बता रही थी, कह रही रिम्पी मेरे को जैसे ना भी गुरुजी के ना सत्संग आते थे कैंसर से रिलेटेड, मैंने ना सुने ही नहीं है वो। तो मैंने कहा फिर आप तो खुद ब खुद आप यहाँ पे गलत हो, क्यों नहीं सुने आपने, क्योंकि बेवजह कोई भी चीज़ हमारे सामने नहीं आती। कोई भी सत्संग, अगर हमारी कोई हेल्थ इश्यूज जो गुरुजी को पता है कि हमें क्या हेल्थ इश्यूज हैं, वो जानी जहान है। क्योंकि अगर वो सत्संग सुनते तो इनको इतनी बड़ी प्रॉब्लम शायद ना होती, अगर थी तो वो छोटे में गुरुजी उसकी काट देते। संगत जी ये मैसेजेस मेरे ज़रिए गुरुजी किसको सुनवाना चाहते मैं नहीं जानती, पर संगत जी इतनी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सभी संगत जी से, जो भी आपके सामने सत्संग आता है, आपके अंकल से रिलेटेड, आपके बच्चों से रिलेटेड, आपके खुद से
कि कोई कुछ भी आपके सामने कोई सत्संग आता है, उसको ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर सुनना है। क्योंकि गुरुजी सत्संग सुनवा के ही कष्ट काटते हैं, और जितना ज़्यादा हो सके गुरुजी का मंत्र जाप, कोई भी पाबंदी नहीं है कि आप काम करते हुए भी सुन सकते हो। किचन में काम कर रहे हो तब गुरु मंत्र का वो चला सकते हो, फोन में चला कर छोड़ दो, कानों में तो पड़ेगा। मुझे बहुत ज़्यादा दुख लगा कि जब उन्होंने अपना ये मुझे बताया, मैं क्या आप क्यों नहीं सुना आपने, क्यों आप इग्नोर करते रहे? कहते 15 दिन मुझे लगातार गुरुजी के सत्संग आते रहे, बदल बदल के, कैंसर से ही रिलेटेड उनकी हेडिंग होती थी, पर मैं सुनती नहीं थी। मैंने कभी सुना ही नहीं, तो कह रही बस ये गलती तो मेरे से हुई है, मैं बस गुरुजी सभी सुखी रहें, सब अपने बच्चों में ठीक ठाक रहें गुरुजी महाराज, बस ये मेरा शुक्राना सत्संग था। गुरुजी महाराज, मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करना। आपकी बेटी संगत जी, कोई मेरे से सत्संग सुनाने में, शेयर करने में कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी। और हाँ, न्यू ईयर पे सत्संग मेरे को गुरुजी ने एक सत्संग भी अटेंड करवाया। मैंने कहा गुरुजी, मैंने ना न्यू ईयर पे ना आपके साथ शुरू करना है ये साल, मतलब आपके सत्संग के साथ। तो मेरे को एक दिन पहले इनविटेशन सत्संग का आता है न्यू ईयर का। तो पहले मैं वहाँ गई, मेरा मन था मैं गुरुजी मैं 1 घंटे का सत्संग आपका घर पे भी करूँगी आपके साथ। तो संगत जी, जो जो शब्द चले, जो जो मेरे मन में जो जो भी विचार, जो जो थॉट्स थे, जो मैं सोच रही थी ना, वो उसी से ही रिलेटेड सारी मतलब गुरबानी थी, शब्द थे। और मैं जो मतलब ना मैं कह नहीं पाती कई बार गुरुजी से ना, मुझे समझ नहीं आता मैं गुरुजी मैं कैसे कहूँ आपको, अपने अंदर की बात कैसे शेयर करूँ। तो उस दिन मेरे को हो रहा था कि भर रहा था अंदर से जैसे मन ना, कि ये चीज़ें मैं कैसे बोलूँ गुरुजी आपको। तो गुरुजी ने सत्संग ऑडियो हमने प्लेलिस्ट निकाली यूट्यूब पे, हम कभी भी सिलेक्ट नहीं करते संगत जी, और कुछ भी यूट्यूब पे गुरुजी का ना सत्संग सिलेक्ट नहीं करते। जैसे हमने 1 घंटे का करना है तो हम 1 घंटे का कह के जो पहला सत्संग आ जाता है उसी को ही चलाते हैं। तो वो हमने चलाया, तो उसमें सारी की सारी जो गुरबानी थी वो मेरी जो मैं उनको कहना चाहती थी वो ही सब कुछ था। मैं गुरुजी शुक्राना आपका, आपकी बेटी का जो मन में जो चल रहा है, जो मैं चीजें कहना चाहती हूँ, अंदर जो दुख रहा है, जो चीज कहीं ना कहीं परेशानी है, वो आप तो गुरबानी के जरिए आपने सारा कुछ निकलवा दिया आपने बाहर। तो बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। और उस दिन हमने फिर शाम के टाइम हम तीनों ही, मैं, मेरे अंकल और मेरा बेटा, हमने तीनों ने किया। पहले हम उस सत्संग में से आए, फिर मैंने फटाफट से घर पे तैयारी की, फिर घर पे 1 घंटे का सत्संग किया संगत जी, चाय प्रसाद खाई। गुरु जी ने उसमें भी बहुत ज़्यादा दर्शन दिए अपने। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। बस गुरु जी के अब तो पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं, कुड़िए तो टेंशन ना लें, लोगों का तो वक्त आता है, तेरा तो दौर आएगा। और मैं बहुत बहुत ते तो खुश हाँ, क्योंकि तू मेरे तो कदे कुछ मंगया ही नहीं। और ये सच है संगत जी, मेरे को इनके दरबार में जाते हुए जनवरी से जाने लगी, जनवरी शायद फेब से जाने लगी थी मैं बड़े मंदिर। पर मेरे को सभी संगत कह देती थी कि तू कह कहा कर, तू ना मतलब ऐसे कह, इस तरीके से कह कि भी हाँ, अगर आपके दरबार में शक्ति है तो आप ये मेरा काम करो। ऐसे संगत मेरे को कहती थी, मैं कि नहीं, मैंने कभी कहना नहीं, और ना मैं कभी ये मांगू। गुरु जी को पता है कि उन्होंने हमारा कल्याण कब कहाँ कैसे करना है, और मेरे कर्म क्या है क्या नहीं है तो गुरु जी जानते हैं सब। अगर मैं मांगूंगी, मुझे नहीं पता वो मेरे लिए सही है या गलत है, क्योंकि गुरु जी जानते हैं हमारे आने वाले टाइम का मतलब भी, जो चीज़ हमें देनी है कि वो
हमारे लिए सही है या गलत है, तो हमें मांगना नहीं चाहिए संगत जी, कभी भी नहीं मांगना चाहिए। हम किसी भी मंदिर में कहीं भी जाते हैं ना, तो हमें बुनियादी चीज़ें तो बिल्कुल भी ना मांगे। सबसे पहले अपनी हेल्थ बहुत ज़रूरी है संगत जी। गुरुजी सब जानते हैं हमें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, और उनको किस टाइम हमारा कैसे कल्याण करना है वो खुद ब खुद रास्ते बनाते हैं, खुद ब खुद टाइम तय है उनका, जगह वो तय करते हैं। तो हम क्यों टेंशन लें, हम क्यों बोलें उनको, उनको बोल के ये सब चीज़ें हम उनका अनादर नहीं कर सकते संगत जी। मेरे मन में भाव आ रहे हैं, मैं इस समय अपने मंदिर में गुरुजी के सामने बैठी हूँ और गुरुजी से पहले अरदास की कि गुरुजी वही कहलवाना, वही सत्संग शेयर करवाना जो आप कहलवाना चाहते हो। शायद ये सब गुरुजी ही कहलवा रहे हैं मेरे से, और इसमें कोई दो राय नहीं है संगत जी, कुछ भी गलत नहीं है। अपने ईष्ट अपने भगवान पे कभी शक नहीं करना चाहिए, और जो वो दे रहे हैं उनको बस ये बोलना चाहिए कि गुरुजी मेरे लिए जो सही है वही करना, मुझे नहीं पता। जब आप यही बात बोलते हो ना, तो आप खुद को उनको सरेंडर कर देते हो संगत जी। फिर वो उनको बहुत खुशी होती है कि मेरा जो बच्चा है, मेरी संगत है, इसको इतना अटूट विश्वास है मेरे ऊपर कि मैं जो करूँगा वो सब सही होगा। तो थैंक यू गुरुजी। मुझे इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस आते हैं गुरुजी के कि मैं ते तो बहुत खुश हाँ, तू अज तक मेरे तो कदे मंगया नहीं, बस ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਟਲ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇਖੇਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। संगत जी, मेरी वाणी से, मेरे सत्संग से किसी को कुछ मुझसे गलत शेयर, कुछ बात गलत बोली गई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी। गुरु जी ने मेरे अंदर भाव डाले हैं कि मैं शायद आज से पहले मैंने कभी ये चीज़ें नहीं सत्संग में शेयर की। थैंक यू सुमन आंटी जी, आपके प्लेटफॉर्म पे मेरे पहले भी बहुत सत्संग शेयर हुए हैं। गुरु जी आपको भी ब्लेस करें, आपके बच्चों को हमेशा खुशियाँ बख्शें। तो संगत जी, मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज 11 जनवरी 2025 अमृत वेला समय 3:25 पर गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर शुक्राना सत्संग करना चाहता हूँ। गुरु जी की कृपा से गुरु जी महाराज जो बुलवाएंगे वो ही, जो गुरु जी महाराज चाहें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का कि गुरु जी महाराज ने अपने चरणों से जोड़ा, अपने चरणों में अमृत वेला में बिठाया। गुरु जी का शुक्राना है। गुरु जी महाराज हमारी छोटी छोटी बातों का, छोटे छोटे खुशियों का बड़ा ख्याल रखते हैं। गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी, संगत जी, गुरु जी महाराज की बेटियां अभी छुट्टियों में घर पे आई हुई हैं,
को बुलाने का गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुजी महाराज का शुक्राना है। गुरुजी महाराज उनकी छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखते हैं। गुरुजी महाराज ने परसों गुरुजी महाराज ने शॉपिंग भी करवाया उनको और अच्छे अच्छे कपड़े दिलवाए। गुरुजी महाराज ने उनको खुशियाँ बख्शी। शुक्राना महाराज का शुक्राना है। हर एक पल का बेटी का, गुरुजी की बड़ी बेटी का कल जन्मदिन था। गुरुजी महाराज ने जन्मदिन मनवाया। गुरुजी महाराज का शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। तो हमारे गुरुजी महाराज हैं जो हर एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखते हैं हम लोगों का, चाहे वो किसी भी तरह से हो। क्योंकि वो बड़ी बेटी का पहले भी एक बार ही जन्मदिन मनाया है, कभी मनाया नहीं था। तो वो इधर अभी छुट्टियों में सर्दियों की में आई हुई थी, तो गुरुजी महाराज ने उसका जन्मदिन मनवाकर उसका हौसला बढ़ाया है। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है संगत जी। छोटों का तो मना लेते हैं, लेकिन कभी मनाया नहीं था उनका। तो गुरुजी महाराज का ये छोटी छोटी खुशियाँ जो हमें देते हैं, जो हर समय खुशियाँ बांटते हैं, शुक्राना महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है। अच्छा अच्छा खिलाने का शुक्राना है महाराज का, अच्छा पहनाने का शुक्राना है महाराज का, और अपने बच्चों की खुशियों का इतना ख्याल रखते हैं उसके लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज का। बच्चों को हर कष्ट से अपने दूर रखते हैं, उसका भी शुक्राना है गुरुजी महाराज का। हर रोज़ गुरुजी महाराज ने मेरी ड्यूटी ही लगाई है, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज का कि सबको जल प्रसाद सुबह और शाम आपको पिलाना है। तो इसके लिए भी गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है। हर एक क्षण का शुक्राना है जो गुरुजी महाराज हमें बख्शते हैं। सारी संगत का शुक्राना है गुरुजी महाराज का। मुझे पॉजिटिव मैसेज देने का शुक्राना गुरुजी महाराज का। हर क्षण का शुक्राना है गुरुजी महाराज का, जो हमें बख्शते हैं, देते हैं, जो हमें से करवाते हैं। उसके लिए भी शुक्राना है गुरुजी महाराज का, जो हमें चला रहे हैं और हमें ठीक ठाक रख रहे हैं, उसके लिए भी शुक्राना है गुरुजी महाराज का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। यहीं पे शुक्राना सत्संग को विराम करता हूँ। कोई गलती हो गई है संगत जी, गुरुजी महाराज माफ़ करना। अगले सत्संग की तैयारी करूँगा गुरुजी के मंत्र के साथ में। जो आंटी सुमन आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करती हैं, उनको भी ढेर सारी ब्लेसिंग दें गुरुजी महाराज, उनके परिवार को, और उनका चैनल दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे, यही गुरुजी से प्रार्थना है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी ऑल संगत जी, जय गुरु जी सुमन जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ, और गुरुपा और सुमन जी मेरी आपसे प्रार्थना है मेरे सत्संग को शेयर करें। और गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है, आपने हमेशा अपनी बेटी को हर मुसीबतों से बचाया है और हमेशा अपनी कृपा दृष्टि हमेशा हम पर हमारे पर
बाबा बनाए रखते हैं। गुरुपा की महिमा का बखान तो रोज़ मतलब हर क्षण भी करें तो भी कम है। एक बार ये मैं हर उन दिनों के लिए शुक्राना करना चाहती हूँ जिस समय हम शुक्राना नहीं कर पाते थे ठीक से, हमें पता ही नहीं था कि ये गुरुपा की मेहर की वजह से हो रहा है। तो उसी वक्त मैं गुरुपा के इस पावन सत्संग को गुरु जो है उनके महामंत्र से आरंभ करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी का शुक्राना। जो है गुरुपा, ये शुक्राना आपके श्री चरणों में समर्पित है, इसे प्लीज़ स्वीकार करना। और आपका शुक्राना हम पहले कर ही नहीं पाए थे। अभी हम जो शुक्राना आपका हर उस पल के लिए करते हैं जिस समय आपने हमेशा हमको बहुत मुसीबतों से बचाया है। तो मैं गुरुपा का अनंत शुक्राना करना चाहूँगी वो उस समय के लिए कि जब मैं मतलब ऑफ कोर्स मेरी मैं छोटी थी और शादी भी नहीं हुई थी और मैं जो है वो जॉब किया करती थी। तो उस वक्त जो है कि हम ट्रेनिंग के लिए जो है बैंगलोर गए थे, मैं और मेरी फ्रेंड्स। जब हमारा टाइटन में सिलेक्शन हुआ था तो उस वक्त वहाँ पर मेरे को जब हम 3 महीने टाइटन की ट्रेनिंग के लिए वहाँ रहे तो 3 महीने के दौरान मुझे पता नहीं एक बार अचानक क्या हुआ, मैं सोई और सुबह उठी तो मेरे पूरे फेस पे जो है पूरा स्वेलिंग हो गया और आँखों के पास तो बहुत ज़्यादा और बहुत सारा स्वेलिंग होके मतलब होने लगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग और उसमें इचिंग भी होने लगी। तो मुझे लगा कि ये क्या हुआ? तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि शायद फूड पॉइज़न हुआ है या कुछ खाने से हुआ है। आपको कुछ एलर्जी हुई है खाने से, इसकी वज़ह से ये ऐसा हुआ है। उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दी और मैंने वो खाई तो उससे वो ठीक हो गया है। फिर का 1-2 दिन में वो ठीक हो गया। उसके बाद मैंने सोचा कि ऐसे कुछ हुआ होगा फूड पॉइज़न जो कि अभी ठीक हो जाएगा। ऐसे करके वो जब वो ठीक हो गया तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद फिर उन्हें हुआ ऐसा ही और कभी किसी प्लेस में कभी किसी प्लेस में मतलब कभी फेस में कभी हाथ में, मोस्टली फेस पे हो जाता था तो और वो स्वेलिंग होती थी और वहाँ पर बहुत बुरी तरह से रेड और इचिंग हो जाती थी। तो ऐसे होती रही। तो जब मुझे मतलब ऐसे बार-बार होने लगा तो फिर मैं डॉक्टर को, जब मैं वापस ट्रेनिंग से वापस आए हम देहरादून तो मैंने स्पेशल डॉक्टर को दिखाया, स्पेशलिस्ट को, और तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको ऐसे लगता है किसी चीज़ से एलर्जी है, इस वज़ह से आपको ऐसा हो रहा है, आप एलर्जी टेस्ट कराना। तो फिर ऐसे उन्होंने हमको बोला। तो उसके बाद मैंने जो है फिर मेरी जो है एंगेजमेंट हुई। जिस दिन मेरी एंगेजमेंट हुई थी उस दिन भी मेरे को मतलब मुझे देखने के लिए मेरे जो इन-लॉज़ आ रहे थे। तो उस दिन भी मेरे को ऐसा हुआ, रात को ही मुझे पता नहीं क्या हुआ उस 1 दिन पहले, और बहुत मतलब इचिंग हुई और उस फेस पे और आँख के पास ना बिल्कुल इतना ज़्यादा स्वेलिंग हो गया कि एक आँख तो दिख ही नहीं रही थी और मैं डर रही, वो लोग देखने के लिए आ रहे हैं और मेरा हाथ ऐसा हुआ। तो मैंने मतलब सुबह से जब उठा तो ऐसा हालत था तो मैंने मतलब भगवान जी से प्रार्थना की, भगवान ये क्या हुआ मेरे को, अभी वो देखने आ रहे हैं और मैं कैसे, मतलब इतना अजीब-सा फेस हो रहा है। तो फिर मैंने ऐसी मतलब प्रार्थना करती रही और मैं सेका गर्म पानी से और ऐसे करके सेक दिया। तो धीरे-धीरे थोड़ा टाइम हुआ तो वो दिन तक ऐसे ठीक हो गई। फिर मैं ये बात मैं फिर मैं ध्यान से उतरी, फिर मैं अपने हस्बैंड अंकल को, जब मेरी उसमें शादी नहीं हुई थी पर मैंने उनसे बोला कि मुझे ये ऐसे-ऐसे होता है बार-बार ना। तो मैंने एक दिन जब मैं डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने जो बोला कि एलर्जी टेस्ट करो और एलर्जी टेस्ट होएगा पहले, फिर हमें पता चलेगा कि तुम्हें किससे एलर्जी है। उसमें ये टेस्ट होगा, उसमें हम 76 इंजेक्शन जो है वो 36 एक हाथ में, 36 एक हाथ में एक इंजेक्शन लगाएँगे और मतलब ऐसे नीडल टाइप की होती है उसमें, उसे ऐसे उससे लगाते हैं। तो फिर हमें पता चलेगा कि तुम्हें मतलब क्या प्रॉब्लम है, किससे एलर्जी ये पता
लगेगा। तो मैं उस दिन हॉस्पिटल में जब मैं गई तो मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि मुझे अकेले नहीं आना चाहिए, और मैं अकेले चली गई टू व्हीलर में चला के खुद। और मैं जब टेस्ट हुआ तो उसने मुझे ऐसे इंजेक्शन लगा के दोनों हाथों में ऐसे 76 इंजेक्शन लगाए, 36 और फिर उन्होंने बोला वेट करो अभी, और कुछ देर बाद तो उनको पता चला, और कि जिस जगह पे उन्होंने इंजेक्शन लगाए थे वहाँ पर उन्होंने बोला कि जहाँ पर वो मतलब फूल जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है वहाँ पर हमें पता चलता है कि किससे एलर्जी। उन्होंने नंबर डाल दिया था हाथ में। फिर पता चला कि तो उन्होंने जब चेक कर लिया तो उसके बाद जब जहाँ पर वो स्वेलिंग हुई और वैसा प्रॉब्लम हुआ तो वहाँ पर उन्होंने नंबर चेक किया, तो उन्होंने कहा कि आपको ना कॉकरोच से एलर्जी है, और आप जो है कॉकरोच की जो ये एलर्जी है ये तभी ठीक होगी कि इसमें एक लैब में इंजेक्शन बनेगा जो कि दिल्ली की लैब में बनता है। उस इंजेक्शन को आप लगातार हर महीने एक एक करके 5-6 महीने लगाओगे तो फिर वो ठीक होगा। तो ऐसे करके मेरा टेस्ट हुआ, और मेरी जैसे इंगेजमेंट हुई, तो मेरे हस्बैंड अंकल ने मेरे फादर इन लॉ को बताया, तो उन्होंने दिल्ली में लैब में वो मेडिसिन बनाने के लिए ऑर्डर किया। फिर वो इंजेक्शन जब बन के आया तो वापस मुझे भिजवाया, और फिर मैंने वो ऐसे इंजेक्शन लगाया हर 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 एक साल। फिर मेरे हाथ की जो ये कॉकरोच की एलर्जी जो प्रॉब्लम थी मेरे को, वो एकदम दूर हो गई, तो एकदम ठीक हो गई। तो मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी कि इस तरह से उन्होंने मतलब मेरी मदद करी। मेरे इन लॉज जो कि नहीं मतलब शादी भी नहीं हुई थी उस वक्त, और उससे पहले ही उन्होंने मतलब इतनी तरह लैब से बनवाया, और मेरा मतलब कोई शिकायत नहीं की कि लड़की को ऐसी प्रॉब्लम है हो रही है, ये ऐसा कुछ नहीं उन्होंने किया। और मेरा जो है वो जो ये प्रॉब्लम से मुझे छुटकारा मिल गया, जबकि एलर्जी होने से मतलब का पता लगाना भी इतना आसान नहीं होता। और उस वक्त मेरा हाथ में जिस दिन मैं इंजेक्शन लगा के जब गई जा मतलब ख़त्म हुआ था, तो डॉक्टर मुझे बोलने कि आप अकेले घर नहीं जा सकते क्योंकि आप गाड़ी कैसे चलाओगे, इतना हाथ में पूरा स्वेलिंग हो गया था। लेकिन मुझे गुरुपा ने और माता रानी ने इतनी हिम्मत दी कि मैं अपने आप ही गाड़ी चला कर वापस आई थी। और उस दिन मेरी एक फ्रेंड थी, उसका जो है ऑपरेशन हुआ था, उसके हाथ में बोन की सर्जरी, और मैंने उससे बोला था कि मैं उसके साथ रुकूंगी क्योंकि उसके घर में उसकी मम्मी थी और उसका एक भाई जो था जो स्पेशल चाइल्ड था वो था, तो मम्मी उसको छोड़कर नहीं आ सकती थी और वो हॉस्पिटल में अकेली थी। तो उसको देख और उसका सर्जरी हुई थी जिससे कि वो मतलब उसको चलने फिरना नहीं था, तो उसको हेल्प के लिए एक अटेंडेंट चाहिए था। और मैंने उसको हाँ बोल दिया था, और जब मैंने अपने हाथों में मेरा हाथ के इंजेक्शन से मेरे हाथ सूजे हुए थे दोनों और पेनफुल था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करी और मैंने उसको कुछ नहीं बताया, और मैं रात भर उसके साथ वहाँ हॉस्पिटल में रही और उसकी सेवा मतलब उसको बाथरूम की जो सेवा सब कुछ होती है मैंने उसकी हेल्प करी जितना मुझसे हो सका। और पूरी रात मैंने वहाँ पर ऐसी हालत में मेरे इंजेक्शन लगे हुए थे हाथों में, मतलब टेस्ट हुआ था, पूरे स्वेलिंग हो रही थी, ऐसी हालत में भी मैं रात में पूरी रात उसकी मदद भी कर पाई। तो गुरु पाप का अनंतम शुक्राना है कि इस तरह से आपने हमको कितने कष्टों से निकाला है, और मतलब ऐसे ऐसी चीज़ें से उसका क्योर हुआ है, और जो बड़ी बने इससे पहले ही। तो इसलिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी इतनी हिम्मत देने के लिए, इतने कष्टों से उभारने के लिए। और मतलब हर समय आपने कोई ना कोई अच्छा उपाय बताकर हमको ठीक करा, उस वक्त भी जिस समय कि हम आपको जानते नहीं थे कि गुरुपा की मेहर की वजह से सब हो रहा है। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम सा दिल और जान से शुक्राना। ये शुक्राना मैं जो अमृत वेला पे करती हूँ हमेशा अमृत वेला का शुक्राना ही है। और मैं गुरुपा के पावन चरणों में आज के सत्संग को यहीं पर समापन करती हूँ। कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। गुरुपा से मेरी प्रार्थना है सत्संग को शेयर करें, सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो सुमन जी, गुरु जी और संगत जी मुझे क्षमा कर देना। अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना गुरुपा, और सुमन जी और उनके परिवार को भी ब्लेस करना। सुमन जी बहुत ही प्यारी प्यारी बेटी है और हमेशा अपना अमृत
अपनी वाणी से बरसाती हैं और सबके सत्संग को बड़े प्यार से मतलब शेयर करती हैं और सुनाती भी हैं, जो ओरस जो राइटिंग के सत्संग होते हैं। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू मेरे गुरुपा, आई ऑलवेज लव यू। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक शुक्राना शेयर करना चाहूँगी। मेरा एक आधी बार ही सत्संग शेयर होता है, दूसरी बार नहीं होता। तो मैं इस बारी सुमन आंटी जी के सत्संग में शेयर करना चाहूँगी चैनल में। 5 तारीख को जनवरी को मेरे फादर की तीसरी बरसी थी। तो उस टाइम से लेकर मैं 2-3 दिन तक काफ़ी दुखी थी। और हर बेटी को अपने संगत जी की पता ही है कि बाप के साथ होती है, अपने पिता के साथ फीलिंग्स जुड़ी होती है। तो मेरा मन काफ़ी भरा हुआ था 3-4 दिन से। और मैंने गुरुजी से भी कहा था कि गुरुजी, आज मेरे फादर की बरसी है, तो मुझे सपने में उनके दर्शन करा देना कि मेरे पिताजी अब कौन सी दुनिया में हैं, वो कैसे हैं। क्योंकि जीते जी उन्होंने काफ़ी दुख झेला था, किसी प्रकार का सुख या खुशी उन्हें नहीं मिली। और जाते वक्त भी उन्हें काफ़ी बीमार पड़ गए थे। उन्हें शारीरिक कष्ट काफ़ी झेलना पड़ा। काफ़ी सर्दी थी, तो सर्दी में भी उन्हें इस तरह से ही उनकी डेथ हो गई थी मेरे पिताजी की। तो मैं ऐसे बस रोज़ मैं जो फ्री होती 3-4 दिनों से मन नहीं लग रहा था। पिछली यादों, बचपन की यादों को याद करी थी कि एक पिता ही होता है, कैसे अपने बच्चों को वो करते हैं, प्यार करते हैं, उनकी फ़िक्र करते हैं, उनकी बात कोई नहीं पूछता। और मेरा तो मायके जाने का मन भी नहीं करता था। ऐसा बस पिताजी की याद आती थी तो सोचते कि मम्मी तो है, अब नहीं जाएंगे तो मम्मी का मन कैसे लगेगा हमारे बिना। उनको तो वेट रहती है ना। तो ऐसे मेरा रोना आ रहा था। तो गुरुजी को मेरा टेलीपैथी के जरिए ऐसे मैसेज आया कि ये तुम्हारे घर का जो सदस्य गया है ना, वो किसी की साजिश के तहत ही गया है और वो मेरे चरणों में आ गया। मैंने उसे अपने चरणों में शरण दे दी और वो बहुत रोया मेरे पास आकर। उसने कहा कि मैं अपने घर वालों को कभी नहीं समझा, उन्हें हमेशा दुख दिए। और मैं जिसको अपनी मेरे फादर को मेरी बुआ ने ही बस में किया हुआ था, सारी उम्र मेरी मम्मी पापा की बनने नहीं दी थी। जब भी मेरे डैडी मारा थोड़े से भी मेरी मम्मी के बारे में सोचते, उनकी फिक्र करते, तभी मेरी बुआ कुछ कर देती थी। और ऐसे बस मेरे डैडी एकदम से ऐसे भड़क जाते थे। मेरी मम्मी को बस मतलब कि भूल जाते थे कि ये मेरी पत्नी है, इतना काम करती है मेरे लिए। तो झगड़े में ही निकली है मेरी मम्मी को बेचारी को सारी उम्र सुनते। और मेरे डैडी ने सारी उम्र झगड़ा ही किया था, तो मेरी मम्मी को कभी समझ नहीं पाई। उनकी बुद्धि पर ऐसा कुछ कर दिया था मेरी बुआ ने कि सारी मेरी मम्मी की ज़िंदगी उसने बर्बाद कर दी थी उस औरत ने। और हमारे भी खिलाफ़ किया हुआ था कि ये अपने बच्चों का भी ना करे, क्योंकि हमें अपनी बुआ की साजिशों का पता चल चुका था कि ये कुछ करती है, मेरे फादर को अपने इसने पीछे लगाया हुआ है और ये झगड़े करवाती है। हमारी मम्मी इतनी नरम थी, इतनी भोली थी, वो पलट कर किसी को जवाब नहीं देती थी। हमारे आस पड़ोस वाले भी कहते हैं कि इतने साल हो गए इसने कभी भी किसी को मंदा चंगा नहीं बोला, बहुत अच्छी लेडी है, ये काफ़ी साफ दिल की है। तो मेरी बुआ को इस बात की जेलसी हो गई थी। अगर कोई बच्चा मेरा करता है उसको तो कह देती कि मेरे फादर के ऊपर कुछ ऐसा कर देती कि उसको तो मेरा फादर प्यार करता था, हम तीनों में से भाई बहनों में से। अगर कोई मेरी जैसे मैं ही बड़ी थी, मैं समझ पाती थी, मेरी इंट्यूटिव पावर थोड़ी सी तेज है संगत जी, तो मुझे अपनी बुआ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। तो वो मुझसे सबसे ज़्यादा जेलसी रखती थी। तो मेरे फादर को भी उसने कुछ ऐसा किया होता कि मेरा फादर मेरा भी नहीं करता था। जैसे मैं मायके जाती, पहले मेरा फादर बहुत खुश होता कि मेरी बेटी आएगी आएगी। हर फादर माता को खुशी होती है कि मायके कौन सा बेटी रो जाती है।
तो मेरा फादर ऐसे खुश होता था, तो मेरी बुआ ने ऐसा स्ट्रॉन्ग सा कुछ कर दिया था कि अब मैं जाती थी ना, तो मेरे फादर को इतनी खुशी सी नहीं होती थी बस। जब मेरी शादी हुई थी तब मेरा फादर बहुत खुश होता था। तो इस तरह से गुरुजी ने मुझे मैसेज किया कि जे तुम्हारे फादर को जो ऊपर चला गया उसके पीछे किसी का हाथ है, मतलब कि उसको तुम्हारे घर का सदस्य है, उसके पीछे किसी का हाथ है। वो मेरे चरणों में आकर बहुत रोया कि मैंने अपनी फैमिली को कभी कदर नहीं की। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, जिसने भी तुम्हारे घर के सदस्य के साथ ये बुरा बर्ताव किया है उसे तो मैं कड़ा दंड देकर ही रहूंगा। तो इस तरह से मुझे मेरे मन में जो भाव था अपने फादर से मिलने का, तो गुरुजी ने मुझे वो बताया कि तुम्हारा पिता ठीक ठाक है और वो मेरे चरणों में है, इस तरह से तुम फिक्र मत करना। इसी तरह संगत जी, जैसे मुझे ना फेसबुक पर कई बारी ऐसे मैसेज फ्लैश होते हैं, जैसे पतियों के बारे में होते हैं ना कि बेटा तू अपनी पत्नी के साथ शादी करके लाया, लेकिन इस घर में ऐसे नौकर बना के रख दिया, कभी इसके मन की बात को नहीं समझा। तो ऐसे अपनी पत्नी को एक तरफ से समझा के कुछ नहीं होता, अपने घर वालों को भी समझा। तो इस तरह से काफ़ी मैसेज आते हैं मुझे फेसबुक पर। तो जैसे वो मेरे गुरुजी मेरे पति को कुछ कह रहे हों कि बेटा अपने पति को मान सम्मान दे, कदर कर, वो तुम्हारे लिए इस घर में आई है, अपना मायका छोड़कर आई है, तो अगर वो तुम्हें छोड़कर चली गई तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं। ऐसे कई मुझे मैसेज आए गुरु संगत जी। तो जब मैं ना अपने पति को कहती हूँ कि आप गुरुजी का मैसेज पढ़ो, जब मैं पढ़ाती तो कभी नहीं पढ़ते, कह पीछे कर ले, मोबाइल पीछे कर ले, मुझे नहीं पढ़ना। तो मैंने ना ऐसे मैंने अपने पति को ना वो भेज दिए मैसेज, कॉपी करके भेज दिए। मैं कहा जब ये पढ़ेंगे देखेंगे खोल कर तो गुरुजी के एकदम से इनकी नज़र तो पड़ेगी ही, जब ये मैसेज खोलेंगे और गुरुजी भी स्वरूप में से अपने इसको इनको देख लेंगे। तो ऐसे ही तो मेरे पति ने वो मैसेज मुझे देखने में लग रहा था कि भी खोल ले, इन्होंने मैसेज वो खोल लिए कि तो जब ये आए घर पे तो इनका मन काफ़ी चेंज हुआ पड़ा था। तो ऐसे मेरे मेरे साथ जैसे आगे भड़क भड़क के मेरे साथ बातें करते हैं, तो उस दिन आराम से कर रहे थे बात, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने इन्हें 2-3 बातें जो मैसेज भेजे हैं इन्होंने पढ़ लिए। और जब हम भी पढ़ते हैं ना संगत जी, गुरु जी के कोई मैसेज होते हैं पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता ही नहीं कि हम वो पढ़ रहे हैं, हमें ऐसा लगता है गुरु जी हमसे वो मैसेज कह रहे हैं, बोल कर कह रहे हैं। मुझे ऐसी फीलिंग आती है, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं पढ़ रही हूँ। तो इस तरह से गुरुजी मेरे पति को कह रहे थे कि मैं तो उसे चेंज कर दूंगा, बेटा तू फिक्र मत कर, तू अपने कर्म चंगे करती रह, तुम्हारे पति को तो मैं सही रास्ते पर ला दूंगा। तो बस संगत जी मुझे तो अब गुरु जी से यही आशा है कि मेरा पति जल्दी से पहले की तरह ठीक हो जाए। और जो बुद्धि बंधन किया हुआ है मेरे पति पर भी मेरे ससुराल वालों ने तो मेरे खिलाफ किया हुआ है, मेरा पति ऐसे ठीक हो जाए और हमारा पहले की तरह प्यार बना रहे और मेरी कदर करे और हमारी ज़िंदगी ऐसे अच्छे से चले। तो आप भी मेरे लिए दुआ करना प्लीज़ संगत जी। और मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सह सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सह सहाय। प्लीज़ सुमन आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर देना। वो कहते हैं ना सुनने वाले के का भी भला, करने वाले का भी भला, और जो सत्संग को शेयर करता है उसका भी भला गुरु जी उसे भी ब्लेस करते हैं। क्योंकि मेरे भाई बहन अभी तक जुड़े नहीं हैं और जो मेरे सत्संग शेयर होते हैं वो सिर्फ वही सत्संग सुनते हैं, तो इस तरह से उनको भी ब्लेसिंग मिल जाती है। तो आपको मेरा सत्संग शेयर अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करना। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, सुमन आंटी जी, जय गुरु जी, सारी संगत जी, जय गुरु जी। मैं कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से गुरु जी का शुक्राना कर रही है। तो गुरु जी बोलते हैं कि बेटी अपना शुक्राना जो है वो शुरू से करना है। तो शुरू से ठीक शुरू से है तो मैंने पहले गुरु जी का दिव्य मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैं नवंबर 2024 30 नवंबर को पालमपुर में सत्संग में गई। वहाँ पर मुझे गुरु जी का शुभ रूप मिला। गुरु जी ने मुझे चुना और मेरा हाथ पकड़ा, और तब से आज दिन तक मैंने गुरु जी को अपने मंदिर में स्थापित किया, और वहाँ पर मेहरी मेहर बरस रही है। गुरु महाराज मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे ऊपर, मेरे पति के ऊपर, पूरी संगत के ऊपर मेहर करते रहें, अपना आशीर्वाद देते रहें। गुरु महाराज जी, मुझे सुख शांति चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, पूरे परिवार पर आपका आशीर्वाद चाहिए। आप हमारे घर में चाहिए, अपना आपका घर है, आप ही चाहिए हमें, आप ही चाहिए गुरु महाराज, आप ही चाहिए। और जो भी कष्ट वगैरह होते हैं उनका भी गुरु जी निवारण कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अरब अरब बार, करोड़ों बार शुक्राना। पूरी संगत जी को भी शुक्राना। पूरी संगत जी जय गुरु जी, जय गुरु जी। क्योंकि मेरे को शुक्राना भी करने नहीं आता है, और मैं पहली बार शुक्राना कर रही हूँ। पहले भी भेजा, वो अभी नहीं आगे चला है। तो इसलिए सुमन आंटी जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दें। हमें भी बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती है, कबूतरों की ब्लेसिंग, बटरफ्लाई की ब्लेसिंग, गाड़ियों में नंबरों की ब्लेसिंग, 77 777 47 33 22 44, बहुत सारी ब्लेसिंगें मिलती हैं गुरु महाराज की। तो गुरु जी हमारे घर में निवास करना, मुझे तो आप ही चाहिए गुरु महाराज, मुझे आप ही चाहिए। पूरे परिवार पर आपका आशीर्वाद चाहिए, हमें आशीर्वाद चाहिए आपसे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना सुमन आंटी जी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज मेहर करना, पूरी संगत के ऊपर मेहर करना, सुमन आंटी के ऊपर मेहर करना, सभी के ऊपर मेहर करना गुरु महाराज। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ गुरु मंत्र जी से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना नानू, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। कल मैं अपना शुक्राना सत्संग नहीं रिकॉर्ड किया, उसके लिए मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। लेकिन बस आज अपनी क्लास और प्रे हो चुकी है, तो बस जल्दी से अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने के लिए खड़ी हो गई। तो बस सबसे पहले तो मैं दिल से शुक्राना करती हूँ उन सभी चीज़ों के लिए, उन सभी आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स और प्यार के लिए जो आपने हम सबको बख्शी हुई है। बाहर की जो ठंड है, अभी जो जो भी मौसम चल रहा है, सब जानते हैं ऑफ कोर्स। वे बाहर जितने लोगों को बहुत थोड़ी सी भी तकलीफ में रहना पड़ रहा है, उनके लिए दिल से प्रार्थना करती हूँ गुरुपा कि आप उन पर ज़रूर मेहर करिएगा। चाहे एनजीओज़ के थ्रू करवाइए, गवर्नमेंट भी करती होंगी, कुछ लोग भी बड़े दयालु होते हैं, उनकी मदद स्वयं कर देते हैं। और भी और भी अपनी कृपा बख्शिए गुरुपा, और भी कृपा बख्शिए। और कोई गलती होती है, कोई त्रुटि होती है, तो हम दिल से क्षमा मांगते हैं कि किसी का दिल अपने शब्दों से या किसी भी तरह से हम किसी का दिल भी ना दुखाएं। उसके लिए भी कृपा मांगते हैं, उसके लिए भी आपका आशीर्वाद मांगते हैं। क्योंकि जाने अनजाने में या गुस्से में हम कुछ शब्द कह देते हैं। अंकल जी से अभी मैंने बिल्कुल बातचीत बंद कर रखी है, और हो गया, हफ्ता होने को आ रहा है, बस बहुत थोड़ा, क्योंकि उन बहुत बेकार लड़ाई हो चुकी थी। फिर पता नहीं मैसेजेस भी थोड़ा आ रहे हैं कि ठीक है तुम चुप ही रहो थोड़ा, और आपने आप जो भी निर्णय ग्रुप आपके सम्मुख रखा हुआ है। और कल थोड़ा फिर बोलने लगे थे, लेकिन मैं फिर चुप रही, मैंने कुछ ज़्यादा बोला नहीं। बस जो भी निर्णय है आपके सम्मुख रखा हुआ है गुरुपा, बस जल प्रसाद दे रही हूँ, खुद भी पी रही हूँ। और मंत्र जाप कभी कभी
रह गया था, लेकिन टचवुड सुखमनी साहब जी का नहीं, जपजी साहब का पाठ है, चौपाई साहब का पाठ है और मंत्र जाप कंटिन्यूशन में ही है। उसके लिए दिल से शुक्राना और एक बार फिर क्षमा मांगती हूँ कि मैं शिव पुराण अभी तक ना देख पाई हूँ, मतलब मैंने सोचा था कि यूट्यूब पर देखूंगी या डाउनलोड करके देखूंगी, मैं नहीं कर पाई। उसके लिए दिल से क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि कई बार मैसेजेस आते हैं कि शिव पुराण शुरू करो या शिव पुराण से रिलेटेड ही मैसेजेस आते हैं। क्षमा करना गुरुपा। और एक बार फिर प्रार्थना करती हूँ कि जो भी बाहर लोग हैं उनकी ज़रूर मदद ज़रूर करिएगा। वो तो आप किसी को भी ज़रिया बना सकते हैं, और हम पर जो भी कृपा बख्शी हुई है, हम पर जो भी दया की हुई है, उसके लिए दिल से शुक्राना करती हूँ। मैं अपने दोनों परिवारों की ओर से शुक्राना करती हूँ। साथ संगत जी सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखें गुरुपा। आप अपनी दया दृष्टि कृपा दृष्टि सब संगत पर बनाए रखिएगा, संगत के परिवार वालों पर बनाए रखिएगा। जो भी हमारा ये ऑडियो वायरल करते हैं उन पर, उनके परिवार पर बहुत 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 आशीर्वाद दीजिएगा। बस मैं अपना यहाँ विराम, शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ और नए शुक्राना सत्संग के लिए तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना नानु, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। कल मैं अपना शुक्राना सत्संग नहीं रिकॉर्ड किया, उसके लिए मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। लेकिन बस आज अपनी क्लास और प्रे हो चुकी है, तो बस जल्दी से अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने के लिए खड़ी हो गई। तो बस सबसे पहले तो मैं दिल से शुक्राना करती हूँ उन सभी चीज़ों के लिए, उन सभी आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स और प्यार के लिए जो आपने हम सबको बख्शी हुई है। बाहर की जो ठंड है, अभी जो जो भी मौसम चल रहा है, सब जानते हैं ऑफ कोर्स। वे बाहर जितने लोगों को बहुत थोड़ी सी भी तकलीफ में रहना पड़ रहा है, उनके लिए दिल से प्रार्थना करती हूँ गुरुपा कि आप उन पर ज़रूर मेहर करिएगा। चाहे एनजीओज़ के थ्रू करवाइए, गवर्नमेंट भी करती होंगी, कुछ लोग भी बड़े दयालु होते हैं, उनकी मदद स्वयं कर देते हैं। और भी और भी अपनी कृपा बख्शिए गुरुपा, और भी कृपा बख्शिए। और कोई गलती होती है, कोई त्रुटि होती है, तो हम दिल से क्षमा मांगते हैं कि किसी का दिल अपने शब्दों से या किसी भी तरह से हम किसी का दिल भी ना दुखाएं। उसके लिए भी कृपा मांगते हैं, उसके लिए भी आपका आशीर्वाद मांगते हैं। क्योंकि जाने अनजाने में या गुस्से में हम कुछ शब्द कह देते हैं। अंकल जी से अभी मैंने बिल्कुल बातचीत बंद कर रखी है, और हो गया हफ्ता होने को आ रहा है, बस बहुत थोड़ा, क्योंकि उन बहुत बेकार लड़ाई हो चुकी थी। फिर पता नहीं मैसेजेस भी थोड़ा आ रहे हैं कि ठीक है तुम चुप ही रहो थोड़ा, और आपने आप जो भी निर्णय ग्रुप आपके सम्मुख रखा हुआ है। और कल थोड़ा फिर बोलने लगे थे, लेकिन मैं फिर चुप रही, मैंने कुछ ज़्यादा बोला नहीं। बस जो भी निर्णय है आपके सम्मुख रखा हुआ है गुरुपा, बस जल प्रसाद दे रही हूँ, खुद भी पी रही हूँ। और मंत्र जाप कभी कभी रह गया था, लेकिन टचवुड सुखमनी साहब जी का नहीं, जपजी साहब का पाठ है, चौपाई साहब का पाठ है और मंत्र जाप कंटिन्यूशन में ही है। उसके लिए दिल से शुक्राना और एक बार फिर क्षमा मांगती हूँ कि मैं शिव पुराण अभी तक ना देख पाई हूँ, मतलब मैंने सोचा था कि यूट्यूब पर देखूंगी या डाउनलोड करके देखूंगी, मैं नहीं कर पाई। उसके लिए दिल से क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि कई बार मैसेजेस आते हैं कि शिव पुराण शुरू करो या शिव पुराण से रिलेटेड ही मैसेजेस आते हैं। क्षमा करना गुरुपा। और एक बार फिर प्रार्थना करती हूँ कि जो भी बाहर लोग हैं उनकी ज़रूर मदद ज़रूर करिएगा। वो तो आप किसी को भी ज़रिया बना सकते हैं, और हम पर जो भी कृपा बख्शी हुई है, हम पर जो भी दया की हुई है, उसके लिए दिल से शुक्राना करती हूँ। मैं अपने दोनों परिवारों की ओर से शुक्राना करती हूँ। साथ संगत जी सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखें गुरुपा। आप अपनी दया दृष्टि कृपा दृष्टि सब संगत पर बनाए रखिएगा, संगत के परिवार वालों पर बनाए रखिएगा। जो भी हमारा ये ऑडियो वायरल करते हैं उन पर, उनके परिवार पर बहुत 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 आशीर्वाद दीजिएगा। बस मैं अपना यहाँ विराम, शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ और नए शुक्राना सत्संग के लिए तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। खोज रहे थे हम कब से भगवान मिल जाए। गुरु ने करुणा की, हमें साक्षात शिव रूप से हमसे बातें करते हैं, प्यार करते हैं, हमेशा अपनी छतरी में छुपा कर रखते हैं। कोई आँच आए उसके पहले ही निवारण कर देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
गुरु की शरण में आके अनमोल खजाना मिल जाता, अनमोल जाना मिल जाता, अनमोल खजाना मिल जाता। हरि ओम, हरि ओम। मेरे गुरु का चेहरा नूर नूरानी है, नूर नूरानी है। गुरु पे बहुत ही प्यार आता है। लगता है हर समय इनको देखती रहूं। इन शब्दों में मैं व्यक्त नहीं कर सकती। उनकी इतनी मासूम हंसी है। सुमन आंटी के चैनल पर गुरुपा की रील चलती है तब मैं बार बार गुरुपा को देखती रहती हूँ। अंदर में खुशी की लहर चलती है। मेरे को इतने भोले भाले अच्छे शर्मीले लगते हैं, इसलिए तो इनको भोलेनाथ बोलते हैं। आज आपकी परदोती बिरला म्यूजियम गई थी, वहाँ उसे अनगिनत वाइट कबूतर दिखाई दिए। वो 8 साल की बच्ची है। वो गुरुपा को बहुत मानती है। हर समय वो उनके साथ जाती है, उनके साथ ही स्कूल से आती है। वो बोलती है, दादी मैं गुरुपा से क्या बात की मैं आपको नहीं बताऊंगी। बड़ी मासूमियत से बोली अगर बोलूंगी तो मेरी विश पूरी नहीं होगी। शुक्राना मेरे गुरुपा, उस बच्ची का विश्वास बनाए रखना। शुक्राना पा। गुरुपा आज सत्संग में सुनी थी कि एकादशी के दिन कुछ दान करना चाहिए। थैंक यू गुरुपा। आज सुबह आपने मुझे सोजी दी, अपने आप ही आप दान करवा दिए। आप पड़दोते के साथ आप ट्रेन में बैठ गए, अच्छी तरह उसके साथ घर आ जाएंगे। जितना शुक्राना करूं उतना कम। आत्मा से शुक्राना। इतना छोटा बच्चा आपके साथ गया। गुरुपा मेरा राग द्वेष जलाकर रख दो। गुरुपा जो मैं बोलती हूँ मेरा अहंकार निकाल दो। मैं दिन भर मैं करती रहती हूँ बकरी की तरह। हर समय गुरुपा गुरुपा बोलूं। ये जीप सिर्फ गुरुपा के लिए ही बोले। भगवान भगवान सच में आप ही करते रहते। अगर हाथ पैर आप नहीं देते तो कैसे काम करते। आपके बिना हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये तो एक पुतला है, दिन भर अहंकार की चादर ओढ़े रखता है। गुरुपा आप अपने दोइते को देखना, इस घर को देखना। आपको मालूम है इस घर का क्या क्या बिगड़े हुए काम सुलटे करने हैं। पैसा आएगा तो आप कुछ चमत्कार करेंगे। सच्चाई की अन्नपूर्णा का आशीर्वाद होगा। पर दोइता दोइती अच्छी संगत में रहे, उनका भविष्य आप देखेंगे। अभी तो बहुत छोटे हैं। हमारी चाबी तो आपके पास है गुरुपा। जब तक प्रभु आपसे मिलन नहीं हुआ, जब तक जिंदगी नीरस थी, अभी तो मेरा प्रियतम साथी मिल गया जिससे मैं मन से बात कर लेती हूँ। आपको दुखी करती रहती हूँ लेकिन क्या करूँ गुरुपा, अकेली हूँ। पति तो आपके चरणों में है, बहुत रोती हूँ। आप मेरे स्वास्थ्य को ब्लेस कर रहे हैं, बहुत पुरानी बीमारी आप हटा रहे हैं। बस घुटनों का दर्द प्लीज ठीक कर दीजिए। मैं जवानों की तरह चलूं, अपना काम खुद करूं, किसी के सहारे नहीं रहूं। सहारा लेना कितना कष्टदायक होता है आप भी अच्छे से जानते हैं। गुरुपा मेरे हाथ पैर अंत तक पकड़ कर रखिएगा। आपके घर में भंडारा भरा रहे, सबकी सेवा करें। इस हाथों से दान्य पुण्य करवा दीजिए। दान्य पुण्य करने के लिए सच में तरस रही हूँ। एक ही अरदास है, न बुरा करूं, न बुरा देखूं, न बुरा न सोचूं। आपके नाम बिना ये चोला गंदा है। बस नाम सिमरन हमेशा साथ रहे। जीप पर मेरे पा का नाम रहे। शुक्राना मेरे संगत अंकल आंटी। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। आप लोग इतना अच्छा सत्संग सुनाते हैं कि बुद्धि के ताले खुल जाते हैं। हमारी सुमन आंटी की हंसी हर वक्त खुशी, हर वक्त ज्ञान की फुलवारी लेकर हमारा दिन मुबारक करती है। थैंक यू सुमन आंटी, चांदनी की तरह चमकती रहो। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरु जी। सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का प्यारा सा जाप मंत्र। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी सासंग जी को जय गुरु जी। सुमन आंटी आपको भी जय गुरु जी। संगत जी अभी अभी अर्जेंटली मैसेज आया था गुरु जी का, गुड़िए शुक्राना कर, तेरा एक शुक्राना तेरे बच्चों की तकदीर ਨੂੰ बदल सकता है। गुरु जी आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी सासंग जी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना हमारे बच्चों के ऊपर अपना मेहर भरा हाथ रखन ਦਾ शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना, अंग संग सहाय रहन ਦਾ शुक्राना, उन्होंने रक्षा करने का शुक्राना। साथ संगत जी अभी कल ही मेरे बच्चा छोटा लड़का खेल रहा था और खेलते खेलते नुकीली चीज़ उसकी आँख पे लगी और इतना बचाव हो गया उसका कि वो नुकीली चीज़ आँख के अंदर ना लग के साइड में लग गई। तो गुरु जी ने उसका इतनी रक्षा करी। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राना। जो आप हमारे बच्चों के अंग संग सहाय रहते हो, आपके ही बच्चे परमात्मा। सारी साथ संगत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जो आप मेरा सत्संग सुनती हैं। परमात्मा सारे बच्चों को ब्लेस करना, सबकी सबकी किस्मतें बदल देना परमात्मा, सबके अंग संग सहाय रहना। बच्चे बहुत शरारती होते हैं, उनको ये नहीं पता कि हम कैसे खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, कौन सी चीज़ कहाँ लग जाएगी। तो इन सब काम तो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, हम तो इतना देख ही नहीं पाते बच्चों को, मगर हमारे गुरु पिता हमेशा रक्षा करते हैं हमारे बच्चों की। अनंतम अनंत शुक्राना गुरु जी, आपके ही बच्चे हैं, आपके ही सब कुछ है परमात्मा। अनंतम अनंत शुक्राना बच्चों की रक्षा करने के लिए, अनंतम शुक्राना। और संगत जी अभी एक हफ्ते पहले मेरे अंकल के ही कंधे में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उन्होंने मेडिसिन भी ली, दवाई भी ली, कुछ नहीं असर हुआ। मूव वगैरह लगाई, कुछ असर नहीं हुआ। फिर मैंने गुरु जी का जल प्रसाद में चंदन प्रसाद लगा डाल के फिर मैंने उनको वो लगाया और ये 2 दिन लगाया और तीसरे दिन उनका दर्द गायब हो गया। तो गुरु जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तक शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम तक शुक्राना। जो कि वो दर्द से इतना परेशान हो रखे थे कि उनसे काम भी नहीं हो पा रहा था, ना स्कूटी चलाई जा रही थी, तो बहुत परेशान थे। गुरु जी आपने बहुत 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 शुक्राना आपका गुरु जी, आपने इतनी रक्षा करी, आप अपने बच्चों के अंग संग सहाय। अनंतम अनंत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना। ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करती गुरु जी, अंग संग सहाय रहने का, हमेशा हमारे साथ चलने का, हमारी रक्षा करने का गुरु जी। सारी संगत के जितने भी बच्चे हैं, जितने आपके धी पुत्र है गुरु जी, सब का ध्यान रखना परमात्मा, सब ਨੂੰ ਬਲੇਸ ਕਰਨਾ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੇਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੇਸ ਕਰਨਾ परमात्मा, सब ਨੂੰ खुशियाँ देना परमात्मा। अनंतम अनंत शुक्राना गुरु पिता, हर वेले का शुक्राना गुरु पिता, अनंतम अनंत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ऑलवेज अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, आज शुक्रवार है, संध्या वेला में गुरु जी ने बोला था सत्संग शेयर करो, पर सारा दिन ऐसे ही निकल गया, घर में सब होते हैं। रात को अभी 12 बजने में 10 मिनट हैं, 11:15 बजे मैं छत पे चढ़ी हूँ। ये देखिए चाँद निकला हुआ है, गुरु जी का शुक्राना करने के लिए छत पे चढ़ी हूँ। नीचे सब हैं, पॉसिबल नहीं है, नहीं तो शुक्राना मेरे मालिक का, हर बात का शुक्राना। भले बातचीत बंद है मेरी और मेरे हस्बैंड की, पर फिर भी शुक्राना गुरु जी का कि वो सब करवा रहे हैं। हम लोग बाहर खाना खाने भी गए, गुरु जी की कृपा से सब ठीक हो रहा है। मेरे बच्चे भी मेरे साथ ही हैं, मेरी बड़ी बेटी भी आई हुई है ससुराल से, वो भी 15 दिन से मेरे साथ ही है। शुक्राना मेरे मालिक का, गुरु जी खूब ऐश करवाते हैं। बाहर खाना खाने भी गए और फ्रेंड्स भी आए थे, और शाम को एक बच्ची हमारी जो पड़ोस में रहती है वो भी आई, मेरी काम वाली, उसकी बेटी, सब थे घर पे। शुक्राना मेरे मालिक का, गुरु जी का एहसास हो जाता है, हर बात का शुक्राना। गुरु जी तबीयत भी संभाल रहे हैं, मेरे मायके में भी ध्यान रख रहे हैं मेरे मालिक। बाकी सर्वत का भला करना मेरे गुरु पा। आज शुक्राना सत्संग में शेयर कर रही हूँ। अब कल शनिवार है, कल सत्संग में भी जाना है गुरु पा। मेरे पति ठीक ठाक हाँ बोल दें शांति से, और उनको प्लीज़ सीधा कर दीजिए, वो बात करने लग जाए मेरे मालिक। जो भी ब्लैक मैजिक उनको मुझसे दूर रखने के लिए किया जा रहा है, गुरु जी देख लीजिए, आप बोल रहे हैं मैं सब ठीक कर दूंगा। शुक्राना मेरे मालिक, आपके इन मैसेजेस के कारण ही मैं सहन शक्ति मेरी बढ़ रही है मेरे गुरु पा। मुझे पता है आप सब ठीक कर देंगे, मेरे बच्चों की भी रक्षा कर रहे हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। कल
रात को मेरी साइड में पेट और पीठ के साइड में दर्द हो रहा था। सुबह उठी जब मैं, तो आपने बोला कि कल बहुत बड़ा कष्ट था बेटा तेरे ऊपर, वो मैंने काट दिया है, पर थोड़ा तो तुझे भुगतना ही पड़ेगा। शुक्राना मेरे मालिक, आप पहाड़ में से राई कर रहे हैं मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना, हर बात का शुक्राना मेरे गुरुपा। आप पे उम्मीद है मेरे गुरुपा, बाकी तो हमने सब करके देख लिया। अब आपकी एक आस है, आप ही सब ठीक करेंगे। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, हर बात का शुक्राना। पिछली बार मैं सत्संग में गई थी तो गुरुपा ने बोला तो सरप्राइज़ मिलेगा न्यू ईयर का, तो वहाँ से एक लोटा और गुरुजी का छोटा स्वरूप, पॉकेट स्वरूप और कैलेंडर मुझे मिला था। शुक्राना मेरे मालिक, मैं एक दिन पहले ही याद कर रही थी कि सबको कैलेंडर मिल रहे हैं, मेरे पास कैसे आएगा कैलेंडर। अब तो मैं दिल्ली के मंदिर से होके भी आ गई, तो गुरुजी ने यहाँ पे ही सत्संग में मुझे कैलेंडर बंटवा दिया। शुक्राना मेरे मालिक का, हर बात का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये देखिए 12 का चांद है आज, पूनम आने वाली है 2 दिन बाद। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक का। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, हर सांस शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, हर सांस शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल एकादशी थी तो गुरु जी ने जो जो उपाय कराए थे वही किए। संगत जी, मैंने गुरु जी के चरणों में हल्दी लगाकर सिक्का रखा था। संगत जी, उस सिक्के पर ही चरण छपे हुए थे और 6 नंबर भी और ओम भी। गुरु जी, यही संगत जी मुझे यही सिक्के पर दिखाई दिया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। और हल्दी का एक मैंने चिन्ह बनाया था, उस पर भी ओम छपे हुए हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। और माता जी का स्वरूप भी छपा हुआ है। शुक्राना गुरु जी, हमें इतना ब्लेस करने के लिए। शुक्राना, हर सांस शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, हर पल शुक्राना शुक्राना, हमें इतना ब्लेस करने के लिए। शुक्राना, हर सांस शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, पल पल शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक सत्संग रिटर्न में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, अभी कुछ समय पहले आया है ये। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ये मेरे गुरु जी का शुक्राना सत्संग है। अब दिव्य मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी, मेरे गुरु जी की अपार कृपा है मेरे परिवार पर। गुरु जी का अनंतम शुक्राना। मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया गया है, मुझे शमशान की राख खिलाई हुई है। आजकल तो और ज़्यादा ब्लैक मैजिक हो रहा है। रात को मेरी आंखों में काफ़ी इरिटेशन हो रही थी। मैं सत्संग सुन रही थी पर मेरी आंखें खुल नहीं रही थी। लग रहा था जैसे मेरी आंखों में मिट्टी रेत डाल दी गई हो, पर गुरुजी महाराज का नाम लेकर मंत्र जाप करके मैं सो गई। सुबह जब मैं उठी तो मेरी आंखों में फिर रात की तरह इरिटेशन होने लगी, तो मैं घबरा गई और उसी वक्त गुरुजी को पुकारने लगी। गुरुजी, मेरी आंखें नहीं खुल रही। गुरुजी के कृपा से मेरी आंखें 3 मिनट में बिल्कुल ठीक हो गई। मैंने गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना किया। गुरुजी कहते हैं, मैंने तेरे घर पे पहरा बिठाया हुआ है। कहते हैं, बेटी मैं तो तेरे मंदिर में ही वास कर रहा हूँ, वहाँ मैं बैठा हुआ हूँ। तू घबराया न कर बच्ची, इतनी ज़्यादा कृपालु हैं हमारे गुरुजी। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी महाराज, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, आई लव यू सो मच।
सुमन आंटी को भी ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। तो संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग, और इसी के साथ ही हम अब करेंगे नेक्स्ट सत्संग की तैयारी। और आप सुनते रहिए प्यारी प्यारी सत्संग, लेते रहिए गुरु जी की ब्लेसिंग्स। गुरु जी करेंगे कल्याण, सत्संग शेयर करने वाले का भी और सत्संग सुनने वाले का भी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आपकी सदाई जय।